नमस्कार साथियों। कर्म, आजीविका, न्याय, संघर्ष, अनुशासन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और धैर्य के कारक शनिदेव अब गोचर में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शनि बहुत ही मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। इसलिए ये शनिदेव का गोचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2.5 साल बाद ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं और 12 राशियों का जो साइकिल होता है वो पूरे 30 साल बाद कंप्लीट करते हैं और पुनः उसी राशि में आते हैं। जैसा कि अभी शनि पूरे 30 साल बाद फिर से मीन राशि में आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण गोचर हो जाता है। इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और आज हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि 29 मार्च 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर यानी कुंभ राशि को छोड़कर अब मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शनि 2 जून 2027 तक रहने वाले हैं। तो इसका हम सब पर कैसा असर आएगा, यानी इस गोचर का हम सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम डिटेल में समझते हुए आज चलेंगे। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो परिणाम समझना है वो अपने जन्म लग्न के अनुसार और राशि के अनुसार दोनों से ही देखना है, क्योंकि दोनों से अगर आप रिजल्ट समझते हैं तो ये आपको समझ में आएगा कि हमें टोटल किस प्रकार यानी एक्यूरेसी रहेगी आपको रिजल्ट्स में। कि लग्न आप स्वयं हैं, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, और राशि आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों से जब रिजल्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्यूरेसी आती है। तो दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट मिल जाएं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला होगा, और अगर दोनों से ही नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए फिर अशुभ प्रभाव देने वाला होगा। तब आपको उपाय जो हैं वो जरूर करने हैं, जो कि मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। और अगर एक से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, एक से नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर ये आपको मिला जुला परिणाम देने वाले होंगे, मिश्रित परिणाम देने वाले होंगे। तब भी आपको उपाय जो हैं वो अवश्य करने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको गोचर समझना है। इस गोचर को आप अपनी जन्म कुंडली पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम कुंडली पर अप्लाई करके देखिए, जिससे ये गोचर कार्य कैसे करता है ये आपको समझ में आने लग जाए। देखिए साथियों, गोचर जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कमेंट्स में आप देखेंगे, पर्सनल मैसेज के थ्रू मुझे कहते हैं कि गोचर कार्य ही नहीं करता या फिर हमें गोचर का परिणाम नहीं मिलता है। देखिए साथियों, गोचर जो है इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि गोचर हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत कुछ निर्धारित करता है। चाहे जीवन में छोटी से छोटी घटना हो या बड़ी से बड़ी घटना, कहीं ना कहीं किसी भी परिवर्तन के लिए गोचर आवश्यक रूप से उत्तरदायी हो जाता है। हाँ, जो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट हैं वो दशाएं समझाती हैं। हमारी कुंडली में जो प्रॉपर योग होते हैं वो दशाएं, योग, दशा और गोचर के द्वारा ही जीवन में हमें परिणाम मिलते हैं। कब और किस समय पर वो परिणाम मिलेंगे ये गोचर और दशा निर्धारित करती है। देखिए, दशा इवेंट्स बताती है, मेजर इवेंट्स, और गोचर उससे उसकी तरफ लेके जाता है। यानी किसी भी घटना की जो इनिशिएशन है वो गोचर के जरिए समझनी चाहिए। यही कारण है कि हम लोगों को गोचर अपना परिणाम देता है, लेकिन हमारी आशा के अनुसार परिणाम नहीं देता कई बार। यानी जैसे हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कोई जॉब में नया चेंज आएगा या फिर हम फॉरेन ट्रैवल करेंगे, परंतु उसका उस समय पर हमें गोचर के प्रभाव कुछ और मिल रहे होते हैं। हमारा पूरा फोकस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर होता है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन गोचर 101% अपना परिणाम देता है और रिजल्ट्स देता है। इसे आपको समझना है। अब आप बोलेंगे किस प्रकार से इसे समझें। देखिए, मैंने पहले भी कई बार बताया कि गोचर को आप जब देखें तो आप अपने चंद्र राशि देखिए, लग्न राशि से देखिए, और नक्षत्रों के अनुसार भी देखना चाहिए। मैंने हमेशा से बताया, चंद्रमा से और लग्न से दोनों से गोचर के वीडियोस को मेरे देखिए आप। और नक्षत्रों के अनुसार भी जब समय समय पर कोई भी ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन करता है तो उसके वीडियोस भी आपको मिलते हैं, उसके अनुसार भी आपको रिजल्ट्स देखने चाहिए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर केवल राशि से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की सेम राशि है, तो क्या सभी को एक जैसा परिणाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लग्न बहुत सारे लोगों का एक जैसा है, तो क्या सभी को उस प्रकार का परिणाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए दोनों का प्रभाव जब आप मिक्स करके देखते हैं तो आपको एक्यूरेसी आती है।
इसके साथ में अपनी अपनी स्थिति ग्रह स्थितियां होती हैं कुंडली के अंदर, इंडिविजुअल चार्ट्स को भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आप अपनी कुंडली को देखिए कि गोचर जिस ग्रह का हो रहा है वो किस राशि पर से हो रहा है। कि जैसे कि अभी शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, तो गोचर का ग्रह किस राशि के ऊपर से गोचर करेगा, किस भाव का स्वामी होकर और कौन से भाव से गोचर कर रहा है, ये भी देखना आवश्यक है। उसके अनुसार आपको परिणाम समझने हैं। इसी के साथ गोचर का ग्रह आपके जन्म के किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है। मान लीजिए अभी आपके नेटल चार्ट में आपके जन्म कुंडली के अंदर जो मीन राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अब शनि उसके ऊपर से गोचर करेंगे, जो कि शनि का गोचर आज हम समझने वाले हैं। तो उसको भी आपको उसके अनुसार भी परिणाम आपको समझने हैं। किस भाव का स्वामी होकर कहाँ से गोचर करेगा, किस ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा और किस राशि में गोचर कर रहा है, इसके अनुसार भी आपको रिजल्ट समझ में आने चाहिए। इसी के साथ आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए किसी का मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह उस राशि में है ही नहीं जिसके ऊपर से गोचर का ग्रह गोचर करेगा, तो आपको ये देखना है कि उस राशि से त्रिकोण में जो राशियां पड़ती हैं वहां पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे कि अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको देखना है कर्क राशि में, चौथी राशि में और वृश्चिक राशि में और 12वीं राशि। 12वीं राशि के त्रिकोण में आएगी, तो चौथी और 8वीं राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उनका संबंध उनसे बनेगा। तो उसके अनुसार भी आपको परिणाम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और उससे अनुसार भी रिजल्ट्स आपको समझने चाहिए। यानी गोचर का ग्रह जिस राशि से गोचर कर रहा है आपकी जन्म कुंडली में वह कोई ग्रह नहीं है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो आपको जन्म कुंडली में उस राशि के त्रिकोण में जाना है और उस राशि में जो ग्रह बैठे हुए होंगे उससे भी देखना है, उससे रिलेट करके आपको गोचर के रिजल्ट समझने हैं। इसी के साथ में आपको ये भी देखना है कि जिस ग्रह का गोचर हो रहा है वो आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा है, किस स्थिति में बैठा है और अब अपने स्थान से किस भाव में गोचर कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो शनि है वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब कर्क राशि से अगर काउंट करेंगे मीन को, क्योंकि अभी गोचर जो हो रहा है शनि का वो मीन राशि में हो रहा है, यानी 9वें भाव में वहाँ से गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार भी आपको परिणाम समझना है। यानी जिस ग्रह का गोचर हो रहा है वो आपकी जन्म कुंडली पर कहाँ बैठा है और उस गोचर की क्या स्थिति है, कितना बलवान होकर कुंडली में बैठा हुआ है, आपकी कुंडली के लिए कारक है अकारक है, वो सारी स्थितियाँ देखिए, बहुत सारी स्थितियाँ आपको इस प्रकार से रिलेट करनी है और फिर समझना है। बेसिकली अगर आप अपने चार्ट के ऊपर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे और इससे गोचर को अप्लाई करके देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो परिणाम है जो मैं आज भी आपको समझाऊंगा आपकी जन्म राशि और जन्म लग्न के लिए, उसे भी देखिएगा और इसको भी अप्लाई कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स है उसके करीब आप पहुंच जाएंगे। ये आपको समझना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको आज गोचर के लिए समझाए हैं। तो कहने की बात यह है कि दशा और गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है और गोचर इस प्रकार से आपको समझना है, देखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं कि इस गोचर में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, जो शनि का गोचर की हम बात कर रहे हैं आज, इसमें ऐसा खास क्या है। तो साथियों सबसे पहले हम समझेंगे कि मीन राशि किन किन चीज़ों को इंडिकेट करती है। देखिए मीन राशि एक्सपेंसेस की राशि मानी गई है, खर्चों की राशि मानी है, लॉसेस की हानि की राशि है। हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम मीन राशि के साथ कनेक्शन बनाते हैं क्योंकि 12th हाउस व्यय का है, खर्चे का है, तो हम खर्चा करें या फिर उसका इन्वेस्टमेंट करें, ये 12th हाउस मीन राशि से रिप्रेजेंट करती है। दूरगमन और विदेश के स्थान को भी मीन राशि से देखते हैं। भोग शयन सुख यानी भोग विलासिता जो है इसे भी हम मीन राशि से कनेक्ट करते हैं। डोनेशन करना, दान पुण्य करना, चैरिटी करना, समाज सेवी जो कार्य हैं, जो दूसरों के बारे में सोचकर कार्य किए जाते हैं, जहाँ पर करुणा दयालुता आती है, ये 12th हाउस यानी कि मीन राशि से रिप्रेजेंट करती है। इसलिए मीन राशि को त्याग की राशि, अध्यात्म की राशि और मुक्ति की राशि भी माना गया। मुक्ति क्योंकि ये एक मोक्ष त्रिकोण के स्थान में से एक राशि बनती है, यानी 4, 8, 12 कुंडली का 4th हाउस कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां मानी गई और मीन राशि उसमें सबसे अंतिम राशि है। अंतिम मतलब जहां पर चीज़ें समाप्त होती हैं, जहां पर चीज़ें खत्म होती हैं। तो जो मीन राशि है ये एक तरह से देखा जाए तो जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं, उसकी राशि मानी गई है। हालांकि इसे आप आगे रिलेट करेंगे और आगे इसे समझेंगे। अब देखिए शनि इस राशि में आने वाले हैं और शनि जो कि स्वयं ही कर्म के कारक माने जाते हैं, आजीविका के कारक माने जाते हैं, मेहनत और संघर्ष को दिखाते हैं, देरी से रिजल्ट देने वाले, गंभीरता के कारक, उदासीनता के कारक माने गए। वैरागी प्रवृत्ति हम शनि से देखते हैं, यानी आध्यात्मिकता के अंदर शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। दंडाधिकारी के रूप में यानी आपके कर्मों के अनुसार परिणाम देने वाले शनिदेव माने गए हैं। अब देखिए काल पुरुष की पत्रिका को अगर हम लेके चलें, जो एक सामान्य प्रभावों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें काल पुरुष की पत्रिका में जो शनि है वो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 11वां स्थान।
11वां स्थान इनकम का है और दशम भाव आपके कर्म का है। और इसी के साथ शनि अब 12वीं राशि में जा रहे हैं, जल तत्व की राशि मानी जाती है। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां, जहां से हम जल तत्व से हम इमोशंस को देखते हैं, फीलिंग्स को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन चीजों की स्थान माना गया जल तत्व, और उसमें भी मीन राशि संगम की राशि मानी गई। जैसे कि आप देखेंगे गुरु यहां पर स्वग्रही होते हैं और शुक्र यहां पर उच्च के हो जाते हैं, और उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, यानी शनि वहां पर आए हैं। तो ये बेसिकली इमोशंस के चलिए चलते हुए आपके कर्म क्षेत्र में, आपके इनकम के मामलों में कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले होंगे। सामान्य तौर पर प्रभाव देखें तो आपके कर्म क्षेत्र में यहाँ पर भाग दौड़ आपको दिखाई देने वाली होगी, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। रीजन इसका यह कि जब अपने से तीसरे स्थान में शनिदेव जाएंगे, कर्म का कारक, कर्म का स्वामी अपने से तीसरे स्थान में जाएगा काल पुरुष के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर संघर्ष देगा। और शनि स्वयं संघर्ष के कारक हैं, थर्ड हाउस स्वयं संघर्ष का होता है, पराक्रम का होता है, मेहनत दिखाने का होता है। तो इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन वहां पर भागदौड़ दिखाई देगी, कर्म क्षेत्र में मेहनत करने को देखने को मिलेगी और परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे कर्म के प्रति। देखिए, जैसा मैंने बताया मीन राशि त्याग की राशि है, मुक्ति की राशि है। तो आप अपने काम के प्रति कोई प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं, किसी जो कार्मिक ब्लॉकेज है आपका, आपके कर्म क्षेत्र के रिलेटेड हो या कहीं पर भी, जहाँ कुंडली में जहाँ पर भी आपकी मीन राशि आती है उससे रिलेटेड, वहाँ पर उसे दूर करेंगे, उससे मुक्त आपको करेंगे, आपके कर्म बंधन से मुक्त करने वाली स्थिति में यहाँ पर शनि आए हैं। और कई बार ये चीज़ें नेगेटिव रूप में, यानी हमें पीड़ा देती हैं, दुख के साथ में वो चीज़ें आती हैं, और कई बार ये पॉजिटिव प्रभाव देने के लिए होती हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप कोई नया जॉब वहाँ पर क्विट करें, जॉब से अपने मुक्त हों और कोई व्यापार शुरू करने की स्थिति में हो, है ना। जिनकी कुंडली में दशम भाव में ही मीन राशि आ रही है, वो लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चेंजेस करेंगे या फिर उन्हें स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके कर्म के अकॉर्डिंगली वहां पर रिजल्ट होंगे। जिनकी कुंडली में 6th हाउस में शनिदेव आए हैं, यानी मीन राशि वहां पर आती है, तो वो रोग, ऋण, शत्रु तीनों से आपको मुक्त कराने का काम करेंगे। या फिर आपके कर्म इस प्रकार है कि हैं कि वहां पर आपको ये बंधन देंगे, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की स्थिति में होंगे। हालांकि हम प्रत्येक के लिए अलग अलग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चूंकि शनि जो मीन राशि है, ये त्याग की राशि, सेक्रीफाइस की राशि है, मुक्ति की राशि है, लॉसेस की है, हानि की भी है, मुक्त कराने की है। तो यहाँ पर जब शनिदेव आते हैं तो आपको एक परिवर्तन देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। हो सकता है किसी से आप दूर हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो आपके चित्त में, यानी आपके साथ में जो लंबे समय से जो एक आपका कर्म चक्र चल रहा है, जो आपका दुख है, वहां से आपको त्याग करें, वहां से आपको मुक्त करें। जो आपका कार्मिक ब्लॉकेज है उसे यहाँ पर दूर करने का, उससे मुक्त करने का आपका काम करेंगे। हो सकता है लोग अपने प्रोफेशन में यहाँ पर चेंज करें, जैसे मैंने बताया जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का है। 12th हाउस जैसे मैंने बताया कि करुणा और दयालुता का है। जो लोग दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, यानी समाज के कार्य में समाज सेवी जो लोग हैं, बेसिकली हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एडवाइजरी काम करते, कंसल्टेंसी सलाहकार हैं बहुत अच्छे, उनके लिए डेफिनेटली अच्छा काम है। जो लोग अध्यात्म से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहने वाला होगा। फॉरेन से रिलेटेड है उनके लिए अच्छा समय है। अब देखिए, ये इनकम के हाउस के भी लॉर्ड हैं शनिदेव। इनकम का हाउस का स्वामी जब अपने से अगले भाव में, यानी व्यय भाव में चला जाएगा, अगर हम देखें तो आप खर्च को नियंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि शनिदेव रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खर्च जैसी स्थितियां बनी हुई रहेंगी, क्योंकि इनकम का हाउस का लॉर्ड जब 12वें भाव में जाएगा तो वो तो आपकी इनकम का व्यय कराएगा, परंतु शनिदेव स्वयं कहीं ना कहीं वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो आप रोकने की कोशिश करेंगे अपने खर्चों को, या फिर जो जब तक राहु यहाँ थे, 12th हाउस में राहु थे, तो डेफिनेटली मीन राशि में जब राहु थे तो आपने अपने भोगों के प्रति, अपने सुखों के प्रति बहुत खर्च किया है, परंतु अब वहां पर आपके ब्रेक लग सकती है, और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज पर खर्च होना हो, घर के बड़े बुजुर्ग के ऊपर खर्च करना होना हो, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। तो वहां पर वैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। लंबे समय से कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्रेरित करेगा कि आप, क्योंकि शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना, उसके ऊपर आपको ध्यान देने वाला होगा। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण की राशियां मानी जाती हैं, और मीन राशि स्वयं अध्यात्म की, त्याग की, मुक्ति की राशि मानी गई है, और शनि भी उस चीज़ों के कारक हैं, उदासीनता, वैरागी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो इस समय में आपका आध्यात्मिकता के प्रति रुझान होना, तीर्थाटन करना, यानी कि
अलग अलग तीर्थ पर जाना, ध्यान लगाना यानी ज्ञान लेना या फिर अपना ध्यान लगाना, दान पुण्य करना, धर्म करना, इस समय में उसके प्रति आपका रुझान बढ़ने वाला होगा, अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। शनि की दशम दृष्टि भी आपके 9th हाउस पर धर्म त्रिकोण पर आने वाली है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। इसी के साथ आपकी कुंडली में जहां पर भी मीन राशि आ रही है, जिस भाव में आ रही है, क्योंकि मीन राशि जैसा मैंने बताया त्याग की राशि है, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, मुक्त कर देना, है ना। तो जिस स्थान से संबंध बनाएगी उस स्थान से रिलेटेड शनि आपके कर्म को वहां पर आपको मुक्त करने वाले हैं, यानी वहां से आपके जो भी कार्मिक ब्लॉकेज है या फिर जो भी आपकी स्थितियां वहां बनी हुई, जैसे भी आपके कर्म रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एक परिवर्तन देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये परिवर्तन जो होगा वो आपके लिए हो सकता है कष्टदायक हो या फिर एक अच्छी स्थितियों को आपके लिए लेके आने वाला हो, दोनों ही प्रकार से। अब ये जैसा मैंने बताया कि शनि कर्मानुसार रिजल्ट करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। हो सकता है आपको किसी से सेपरेट कर दें या आप किसी से दूर, आपसे कोई छूट जाए, बहुत लंबे समय से जो आपका कर्म के प्रति जो दुख कनेक्ट हो रहे हैं या फिर कोई ब्लॉकेज है, उसे यहाँ पर ये त्याग करवा देंगे, वहाँ से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है। हो सकता है अगर मान लीजिए 6th हाउस में आपके मीन राशि आती है, जो रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्त करवाएं, उससे रिलेटेड जो कष्ट चल रहे हैं वहां से आपको ये मुक्त करवाने की स्थिति में हो। आपके कर्म क्षेत्र में अगर मीन राशि आती है तो कार्य क्षेत्र में आपकी भागदौड़ बढ़ा सकते हैं। आपके प्रीवियस जो कर्मास, किस प्रकार के आपने कार्य क्षेत्र में आपने कार्य किया है, उससे रिलेटेड आपको वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन देने की स्थिति में आएंगे। कुछ ना कुछ चेंज देखेंगे आप। हो सकता है कि आप अपनी जॉब छोड़कर नए स्विच कर आप कोई अपना व्यापार शुरू कर दें, या फिर वहां पर आपको परेशानी और संघर्ष महसूस हो। तो ये इस प्रकार से रिजल्ट करने वाले होंगे, ये आपको समझना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक कॉमन प्रभाव की यहाँ पर मैंने चर्चा करी है, जो कि सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अवश्य देखने को मिलने वाले होंगे। इसी के साथ आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में शनि जिन स्थानों के स्वामी बन रहे हैं और उससे किस भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी कुंडली में मीन राशि कहाँ पर आती है, उससे संबंधित आपको यहाँ पर परिणाम समझने हैं, उससे संबंधित आपको प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे। शनि किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, उसके कारण आपको प्रभाव मिलेंगे। आपकी कुंडली में शनि किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, उससे किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी आपको अलग अलग परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपको कुछ देर पहले समझाया है। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स में रिजल्ट समझ में आएंगे। अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक जन्म लग्न और जन्म राशि के लिए हम रिजल्ट्स को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए जिन लोगों की भी मेष राशि है, यानी आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा 1 नंबर में कहीं पर भी लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है, तो उन लोगों की यहाँ पर साढ़े सती की शुरुआत हो रही है। याद रखिएगा, मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मेष लग्न की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राशि से ही साढ़े सती देखी जाती है। तो जिन लोगों की भी साढ़े सती चल रही है या फिर साढ़े सती की शुरुआत हो रही है, जैसे कि मेष राशि की शुरुआत हो रही है, या फिर जिनकी भी अभी ढैया की शुरुआत होने वाली है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें उसके ऊपर हम केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। साढ़े सती, ढैया, इन्हीं के बारे में प्रभाव को समझेंगे कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे साढ़े सती को देखते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको कॉमन रिजल्ट समझने हैं। तो जिनका भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है उनका मेष लग्न होगा, और जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हैं उनकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शनि का गोचर जो हो रहा है वो आपके 12th हाउस से 12वें स्थान से होने वाला है। 12वें स्थान से शनि गोचर करेंगे, और शनि जो है वो आपकी कुंडली के लिए दशम भाव के लॉर्ड बनते हैं, यानी कर्म स्थान के कारक हैं और इनकम के स्थान के स्वामी होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी अभी आपको समझाया जब कॉमन प्रभावों के बारे में हमने चर्चा करी कि लाभ के स्वामी का, इनकम के हाउस के स्वामी का 12वें भाव से गोचर करना, ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि करेगा, व्यय करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि शनि स्वभाव से रिस्ट्रिक्शन के कारक हैं, रोकने के कारक हैं, चीज़ों को बाउंड करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर बेसिकली आप अपने खर्चों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी खर्चों में अधिकता रहेगी। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एक्सपांशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर खर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी व्यय भाव में गया है। तो ये स्थितियाँ यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। दशम भाव का लॉर्ड जब अपने से तीसरे स्थान में जाता है, तो मैंने पहले भी बताया, कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ आप परिवर्तन करने का सोचेंगे, चेंज करने का सोचेंगे, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से आपको चेंज करना चाहिए।
क्योंकि ये अपने से तीसरे स्थान संघर्ष और मेहनत के स्थान में गया है। तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भाग दौड़ इंक्रीज होने वाली है। तो ये समय बहुत मेहनत का रहेगा आपके लिए, ये आपको समझना है। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो कर्म क्षेत्र के स्वामी का 12th हाउस में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, ये परेशानी क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक चलना है। अब आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। लेकिन हाँ, जो लोग विदेश से संबंधित कुछ कार्य क्षेत्र शुरुआत करना चाहते हैं, इनकम सोर्स रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं फॉरेन से रिलेटेड, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि ये विदेश के स्थान में कर्म भाव का और इनकम का स्वामी चला गया, तो वहाँ से धन की प्राप्ति होना, लाभ की प्राप्ति होना, उससे रिलेटेड कोई कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाना। एमएनसीज कंपनी में जो लोग हैं फॉरेन से जिनके पास इनकम आती है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। ये अच्छा प्रभाव यहाँ पर देगा। अब आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी गुरु बनता है। अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला होगा। देखिए, अब यहाँ पर दृष्टि प्रभावों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि जो होगी वो आपके धन भाव पर होगी। इनकम के भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना और शनि की दृष्टि धन भाव पर होना, इसका मतलब यही है कि इस समय में आपको थोड़ी सी धन के मामलों में परेशानी महसूस होगी, चाहे आपके सेविंग्स के मामले में हो या खर्चा वृद्धि होने के चलते ही आपके सेविंग्स ना होना, अधिक व्यय होना, लगातार किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं पैसा जाता रहे, धन खर्च होता रहे, व्यय होता रहे। ऐसे में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के कुछ साधन सोचने चाहिए, क्योंकि शनि लंबे समय के लिए 2.5 साल तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 12वां भाव जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी है और लाभ भाव का स्वामी इन्वेस्टमेंट के हाउस में आया है, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हमेशा करने का सोचेगा। उसी पर्सपेक्शन से आप आगे बढ़िए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो अच्छे लाभदायक आपके लिए आगे चल के रहेगा, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि आपके फूड फैमिली फाइनेंस के स्थान पर होगी, तो फैमिली में कुछ ना कुछ मन मुटाव पैदा हो सकते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा सा उनके प्रति जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति यहाँ पर जिम्मेदारी आएंगी, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी है, जो कि घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म कर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो यानी कि भाग्य में आपके भाग्य का सपोर्ट तब आपको मिलेगा जब आप लगातार रूप से मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि शनि जब भाग्य स्थान के साथ में संबंध बनाते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही कर्म करें और भाग्य उदय हो, ये स्थिति बनती है। हाँ, धर्म कर्म के मामलों के लिए बहुत पॉजिटिव है। फॉरेन से रिलेटेड मामलों में, लॉन्ग ट्रैवल के मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठकर आपके 9th हाउस को देखेंगे, जो कि लंबी यात्राओं का भाव है। तो देश विदेश की यात्राएं करना, धार्मिक यात्राएं करना, धर्म कर्म के कार्यों पर आपके खर्च होना, ये आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिकता में रुझान आपका बढ़ेगा, मेडिटेशन वगैरह करना, ध्यान लगाना, परमात्मा की तरफ ध्यान करना, ये सारे जो एरिया हैं इसमें आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जो लोग समाज सेवी हैं, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, एडवाइजरी काम करते हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स जो हैं, बेसिकली कोई ऐसे सोशल वर्क जहाँ पर दूसरों की सेवा की जाती हो, सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली, उनके लिए बहुत पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने वाले होंगे। और खासकर जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। शनि की यहाँ से दृष्टि देखिए, 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है। रोग ऋण शत्रु तीनों पर खर्च जैसी स्थितियाँ यहाँ पर लगातार रूप से बनी रहेंगी, इसके मामले सामने निकल कर आएंगे। तो बेसिकली हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। शनि 12वें भाव में है तो उस पर खर्च होने की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ जो छठा भाव है, ये सेवा का भाव भी है। छठा भाव आपके शेड्यूलिंग का है, जो आपका डेली पैटर्न है, जो दिनचर्या है, उसका स्थान है। और शनि जब इस पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, परंतु आपको अपने रूटीन को सही करते हुए चलना है। अगर कोई डिस्टर्बेंस ऑलरेडी चल रहा है तो उसे अपने रूटीन को ठीक कीजिए, सेवा भाव अपने अंदर लेके आइए, चाहे वो दान पुण्य करना हो, चैरिटी करना हो, क्योंकि 12th हाउस में ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, तो ये आपको यहाँ से समझना है। अदरवाइज ये पर रोग ऋण शत्रु तीनों ही आपको परेशान करने जैसी स्थिति में होंगे। डेली रूटीन सही है नहीं है तो यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलने वाले होंगे, और कहीं ना कहीं जो रोगों पर खर्च जैसी स्थितियाँ भी यहाँ पर शनि देंगे, क्योंकि 12वें भाव में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपको अकेलापन, तनाव जैसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपका जो स्लीप साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आपको आ सकते हैं। सीधी सी बात है, डेली रूटीन फॉलो नहीं होगा तो वो आपको
परेशानी वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और खासकर जिनकी भी पत्रिका में मीन राशि में कोई ग्रह ऑलरेडी बैठा हुआ है, जन्म पत्रिका में, यानी बेसिकली यहाँ पर मैं नेटल चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर मीन राशि में कोई ग्रह है तो उसके ऊपर से शनि का गोचर है। और अगर वो पाप ग्रह है जैसे राहु, मंगल, ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको देखेंगे केतु भी बैठा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं नींद में अभाव जैसी स्थितियां बनेंगी। आपका स्लीप पैटर्न जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ परेशानी वहाँ पर अनुभव होगी। तो नींद प्रॉपर लीजिए, अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, यहाँ पर ये शनि इंडिकेट करते हैं। बाकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। आप तीर्थ यात्राएं करने वाली स्थिति में होंगे इस समय में। आध्यात्मिक यात्राएं करना आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से शनि आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। आपको बहुत हल्का महसूस होगा जब आप यात्राएं करके, धार्मिक यात्राएं करके आते हैं, आपको अच्छा महसूस होने वाला है। तो ये उन स्थितियों की ओर आपको लेके जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल प्रभाव है। देखिए, अगर हम लोग कहते हैं स्टूडेंट की भी बात कीजिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट पक्ष जो है वहाँ से अष्टम भाव में चले गए हैं। आपके संतान के स्थान से पंचम से अपने अष्टम स्थान में शनि का जाना, इट मीन्स यहाँ पर संघर्ष है, परेशानी है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर उनको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। संतान के लिए चिंताएं यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव है। देखिए, गुरु ऑलरेडी आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं, तृतीय भाव में गुरु आ जाएंगे, बेसिकली मई से आ जाएंगे। अभी वृषभ राशि में गुरु चल रहे हैं और ये मई से गुरु यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी दृष्टि भी धनु राशि पे होगी, स्वयं की राशि पे होगी, जो कि लॉन्ग ट्रेवल, धर्म कर्म का स्थान है, आध्यात्मिकता का स्थान है। 9th हाउस उच्च शिक्षा का भी है, घर के बड़े बुजुर्गों का भी है, आपके फादर का, पिता का स्थान माना गया। तो जब गुरु अपने ही भाव को यहाँ पर देखेंगे तो यानी आपकी उच्च शिक्षा के योग बनेंगे और वो जो आप शिक्षा कर पाएंगे वो फॉरेन से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ये स्वयं ही गुरु अभी यात्राओं के स्थान में हैं और शनि भी 12वें भाव में जगह हैं। आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड वो फॉरेन की रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके फॉरेन के योग बनेंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि, जैसा मैंने बताया, आपके दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर भी है और गुरु की भी दृष्टि, दोनों धीमी गति के ग्रह यहाँ पर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं भाग्य उदय से, भाग्य से संबंधित जो भी परेशानियां, रुकावटें आपने महसूस की हैं, अब वो धीरे धीरे आपके गतिमान होने लगेंगी। बस शनि 12वें भाव में आएंगे तो ये आपको मेहनत अधिक करवाएंगे। केवल एक बात आपको ये याद रखनी है। ओवरऑल इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर रहने वाला होगा। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो गुरु जब यहाँ पर कर्क राशि में गोचर करेंगे 2026, वहाँ पर गुरु जब आपके 4th हाउस में आ जाएंगे तो शनि ऑलरेडी आपके 12th हाउस में चल ही रहे होंगे, क्योंकि 2.5 साल तक शनि का गोचर यहाँ पर रहेगा और गुरु लगभग 2026 की शुरुआत में मार्च अप्रैल में यहाँ पर आ जाएंगे। और गुरु की यहाँ से दृष्टि जो होगी वो अपनी ही राशि पर, मीन राशि पर होगी। तो ये और अच्छी स्थितियाँ, यानी घर की सुख सुविधाओं के लिए आप व्यय करना, घर के लिए कुछ ना कुछ खर्च जैसी स्थितियां आपकी यहाँ पर निकल कर आएंगी। और आपकी चाहे वो प्रॉपर्टीज़ की बात हो, बहुत मानसिक सुखों की बात हो, भौतिक सुखों की बात हो, ओल्ड एज की प्लानिंग करने को लेकर हो, ये वो सारी स्थितियां यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करते हुए अपने आप को देखेंगे। तो इस प्रकार के योग बनेंगे। शनि जो भी खर्च यहाँ पर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि गुरु के प्रभाव में उस समय पर शनि होंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी उन्नति निश्चित है। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े से कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के जातकों के लिए ये शनि का जो परिवर्तन है ये किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। देखिए, आपकी कुंडली के सबसे योग कारक प्लैनेट के रूप में शनि आते हैं, और शनि एक तो आपके 9th हाउस के लॉर्ड यानी एक त्रिकोण के स्वामी हैं, और दशम भाव जो कि केंद्र स्थान, सबसे मजबूत केंद्र स्थान है, उसके स्वामी होकर अब ये लाभ भाव से गोचर करेंगे। तो आपके योग कारक प्लैनेट का आपके इनकम के हाउस से, आपके लाभ के, प्रॉफिट के, गेन के स्थान से गोचर करना, और जो कि उपचय स्थान के रूप में सामने आता है। उपचय स्थान में मैंने पहले भी बताया है कि पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं, और शनि जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, ये डेफिनेटली यहाँ पर आपके बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला है आपको, चाहे वो ग्रोथ किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आपके वर्क प्लेस में, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का लॉर्ड है, आपके भाग्य के स्थान का स्वामी गया है लाभ भाव में, और लाभ से लाभ स्थान का अगर हम देखें तो 11वें से 11वां स्थान जो है नवम भाव है। तो लाभ भाव में जाना सीधी सी बात है, आपके इनकम के नए रिसोर्सेज आप क्रिएट करेंगे, इनकम में वृद्धि के लिए बहुत पॉजिटिव है ये। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट में आपको एक ग्रोथ देगा, आपको एक रियलिटी लेके आएगा, रियलिटी चेक देगा, आपकी जो
सर्कल है, सोशल सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उसमें जो रियल फ्रेंड्स हैं आपके, उनके वो सामने, उनकी रियलिटीज़ आपको सामने आएंगे। हो सकता है ऐसे जीवन में हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमसे कनेक्ट रहते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, या फिर कहें कि कहीं ना कहीं पीठ पीछे कुछ और होते हैं और आगे कुछ और होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर शनि क्लियर करने वाले हैं, यानी यहाँ पर आपको रियलिटी दिखाने वाले हैं उन चीज़ों के मामले में। तो आपके मित्रगण हो, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हों, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। आपके मेटलिस्टिक गेन के लिए, देखिए जो चतुर्थ भाव होता है ये भी प्रॉपर्टीज का स्थान माना जाता है, और 11th हाउस भी कहीं ना कहीं संपत्ति का स्थान है। स्थायी संपत्ति से के लिए हम 11th हाउस को भी देखते हैं। आपके स्टेटस को, आपके समाज में आपकी कितनी प्रतिष्ठा होगी, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर कार्य करना होगा, मेहनत करनी होगी। शनि मेहनत करवाते हैं। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर होगी, आपके फर्स्ट हाउस पर होगी। और जब लग्न पर शनि की दृष्टि होती है तो सीधी सी बात है, भागदौड़ बढ़ती है, मेहनत बढ़ती है। परंतु पोजिशनली शनि बहुत अच्छे हैं, तो चाहे जैसे मैंने बताया इनकम के लिए हो, बहुत पॉजिटिव है। आपकी कार्य क्षेत्र में जो आपने पिछले दिनों में मेहनत करी है, जब तक शनि आपके कुंभ राशि से गोचर करके दशम भाव में चल रहे थे, उस समय इन्होंने बहुत आपसे मेहनत करवाई है, भागदौड़ करवाई है, आपकी ग्रोथ भी हुई है, लेकिन मेहनत अधिक थी। अब उसका परिणाम आपको यहाँ पर देने की स्थिति में शनि आ चुके हैं। देखिए अब दृष्टियों की बात अगर कर लें तो यहाँ से शनि की दृष्टि, जैसे मैंने बताया, थर्ड हाउस पर, आपके तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर होगी। तो ये आपके हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि आपको अभी हेल्थ के लिए अपने अवेयर होने की आवश्यकता है। हालांकि देखिए छठे से छठे स्थान जो रोग ऋण शत्रुओं का स्थान है, उससे छठे से छठे स्थान में गए हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय। कोई लोन वगैरह चल रहे हैं तो वो आप यहाँ पर चुकाने की स्थिति में आ जाएंगे। कोई रोग की स्थिति चल रही है तो उसमें आप अपने हेल्थ पर ध्यान देने वाले होंगे, अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। आपको अवेयरनेस होगी अपने प्रति कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधार कीजिए, है ना। तो ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव बनेगा। इसी प्रकार यहाँ से शनि की जो सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर होने वाली है, तो ये पॉजिटिव है लर्निंग के लिए। जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव समय रहेगा। आप नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। जो लोग स्टूडेंट नहीं भी हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। ये शेयर मार्केट का स्थान है और प्रॉफिट के स्थान में बैठे हुए शनि कहीं ना कहीं आपको ये स्थिति क्रिएट करेंगे कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट के लोग जो कार्य करते हैं, शनि लॉन्ग टर्म के कारक हैं, लंबे समय तक गोचर करते हैं। तो डेफिनेटली आपको लंबे समय के लिए अब ध्यान देते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार के योग बनेंगे। जो लोग संतति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। पंचम भाव का स्वामी अगर कुंडली में मजबूत है, दशा अंतरदशा में उनकी स्थितियां बनती हैं, तो डेफिनेटली संतान प्राप्ति के योग भी ये बना रहा है। एक अच्छी स्थितियों से आप अभी गोचर करेंगे। तो कहने का मतलब है वृषभ लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए मैंने जैसा कि बताया कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड है ये शनि, और नामम भाग्य स्थान का स्वामी, उच्च शिक्षा के स्थान का स्वामी लाभ भाव में बैठकर जब पंचम भाव को देखेगा, दूसरी शिक्षा के स्थान को देखेगा, तो सीधी सी बात है न्यू लर्निंग आपकी कनेक्ट होने वाली है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो। वैसे भी लग्न पर शनि की दृष्टि आपको आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बनाएगी, उदासीन आइसोलेशन में लेके जाएगी। इसलिए तो मैंने बोला कि आपको आपके जो मित्रगण हैं आप अब कम हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। इस तरह से स्थितियां रहेंगी। ये एक अच्छे स्थिति है। इसके साथ में देखिए शनि की जो दशम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर होगी, 8th हाउस पर होगी। तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। कहीं ना कहीं पैतृक धन संपत्ति के लिए आपको एक ग्रोथ होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें सुधार होगा। और ऊपर से जो देखिए आपके जो गुरु हैं वो अष्टम के भी लॉर्ड हैं और 11th लाभ भाव के स्वामी भी हैं। उनका भी गोचर मई से आपके 2nd हाउस से होगा और वो भी आपके पैतृक धन संपत्ति के स्थान को दृष्टि देंगे। अपने ही धनु राशि को दोनों ही प्लैनेट देखने वाले हैं, शनि भी और गुरु भी। इट मीन्स यहाँ पर जो भी रुकावटें आपको पैतृक धन संपत्ति से आ रही हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो लोग रिसर्च की फील्ड से कनेक्टेड हैं, PhD वगैरह स्कॉलर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। इस समय में वो सारी चीज़ें अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो लोग गुप्त विद्या, गूढ़ विद्या, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट हों, अकल्ट साइंस हो, जिनमें रुझान है व्यक्ति का, आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शास्त्र अध्ययन करना, ये भी स्थिति बनेगी क्योंकि 9th हाउस का आध्यात्मिक धर्म त्रिकोण का स्वामी आपके अष्टम भाव से कनेक्ट होगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं शास्त्र अध्ययन करना, आध्यात्मिक उन्नति जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी। तो 8th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव स्थितियाँ यहाँ पर आपको बनने वाली हैं। आकस्मिक
लाभ प्राप्त होना, सडन गेन होना, अनसर्टेन गेन आपको देखने को मिलने वाले हैं। शनि का लाभ भाव में गोचर करना और गुरु की दृष्टि होना, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होना, ये सारी स्थितियों को इंडिकेट करता है। देखिए, कर्म क्षेत्र का स्वामी लाभ भाव में आया है, मेहनत जरूर करवाएंगे। शनि का मतलब ही है मेहनत करवाना, लेकिन जो अभी मेहनत होगी उसके रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे, देखने को मिलेंगे। ये स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। तो चाहे आपके मेटलिस्टिक गेन की बात हो, ये एक पॉजिटिव है। इनकम के सोर्स की बात है, उनके लिए पॉजिटिव है। तो ये वृषभ लग्न व राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर इस प्रकार का रहने वाला है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। हालांकि ऐसे इतने बड़े कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, परंतु फिर भी जो स्थितियां हैं वो पॉजिटिव ही होंगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मिथुन लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा। और यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। अब चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो, दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शनि देव का गोचर फिलहाल दशम भाव में से होने वाला है। 10th हाउस में शनिदेव आएंगे, जो कि आपकी जन्म पत्रिका के अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं। 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। देखिए, दोनों ही एक पॉजिटिव हाउस है और नेगेटिव हाउस है, दोनों का अगर प्रभाव यहाँ पर लेकर शनिदेव आपकी कुंडली में चलते हैं। सबसे पहले एक बात को समझिएगा कि आपकी कुंडली के लिए जो शनिदेव दशम भाव में आए हैं, 10th हाउस कर्म का है और शनिदेव स्वयं कर्माधिपति हैं, यानी कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्मों के अनुसार फल देने वाले होते हैं। तो जब मेहनत का कारक, कर्म का कारक आपके कार्य क्षेत्र में ही आएगा तो सीधी सी बात है, आपके कार्य में कहीं ना कहीं अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत और भागदौड़ होगी, लेकिन ग्रोथ के साथ में। यानी ये प्रोफेशनल ग्रोथ आपको देगा, परंतु भागदौड़ और मेहनत भी करवाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि ये भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी का मतलब ही है कि जब 9th हाउस का लॉर्ड दशम भाव में जाएगा तो भाग्य का सहारा आपको वहाँ पर मिलेगा। भाग्य की वजह से ग्रोथ यहाँ पर आपको प्रोफेशनली देखने को मिलेगी। तो कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रोथ आपकी होने वाली है, चाहे वो आपके एक्सपेंशन करें कार्य क्षेत्र में। जो लोग नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो लोग नई जॉब वगैरह लेना चाहते हैं, इस स्थितियों में हैं, तो वो कर पाएंगे। इस समय में एक पॉजिटिव स्थितियां बनी हुई हैं। अब अष्टम भाव का प्रभाव क्या है? 8th हाउस का लॉर्ड, सबसे पहले समझिए, अपने से तीसरे स्थान में गया, पहली बात। और अष्टम भाव किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंज का है, परिवर्तन का है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, गहराई से चीज़ों का एनालिसिस करना ये अष्टम भाव से देखते हैं। रिसर्च वगैरह का कार्य 8th हाउस से देखते हैं। अकल्ट साइंस हो, ज्योतिष हो, इस तरह की शास्त्र अध्ययन हो, 8th हाउस से हम कनेक्ट करते हैं। पैतृक धन संपत्ति को भी अष्टम भाव से कनेक्ट करते हैं। उसका स्वामी जब दशम में जाएगा तो ये सीधी सी बात है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के कारण आपके आने वाले समय में आपकी ग्रोथ होगी। तो ये इफेक्ट शनिदेव यहाँ पर लेके आने वाले हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ ग्रोथ होना, ये दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। और पॉजिटिव चेंज होगा। आप हो सकता है कि जॉब क्विट कर दें, अपनी जॉब छोड़कर कोई नया व्यापार शुरू करने की सोचें, या फिर जिस कार्य को आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, है ना, किसी भी कर्म को आप जो कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में आपका अगर कोई कष्ट बना हुआ है तो उससे अभी आपको मुक्ति होगी। देखिए, मीन राशि है ही मुक्ति की, और मुक्ति की राशि में शनि जैसा प्लेनेट आया है, तो कर्म से मुक्ति होना, किसी पर्टिकुलर कोई दुख चल रहा है, कोई कष्ट चल रहा है अगर कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको उससे ये मुक्ति देंगे और बेसिकली उसमें आप ग्रोथ कर पाएंगे लॉन्ग टर्म से। जो भी स्थितियां बनी हुई हैं आपके साथ में, तो चाहे वो आपकी मेटलिस्टिक जो ग्रोथ हो, पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, दोनों ही प्रभाव से। तो शनिदेव का यहाँ पर आना, ये सारी स्थितियाँ। और जो लोग अष्टम भाव से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज वगैरह में हैं, और या फिर आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अकल्ट आध्यात्मिक कामों के साथ में जुड़े हुए हैं, कार्य करते हैं, तो बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा है। माइनिंग्स के कार्य हैं, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कार्य हैं, उनके लिए डेफिनेटली ग्रोथ देने वाला ये पीरियड होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, परिवर्तन, चेंज आएगा और उसके साथ में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो मेहनत आपको कमर अपनी कस लेनी है और मेहनत करना है, क्योंकि दशम भाव में शनि मेहनत करवाएंगे, जिसकी सफलता आपको आने वाले समय में जब शनि आपके 11th हाउस में जाएंगे देखने को मिलने वाली होगी। तो शनि मेहनत करवाते हैं, रिजल्ट्स हो सकता है कि आपको उतने प्रभावी रूप से नहीं मिलते, लेकिन मेहनत होगी।
अब देखिए यहाँ से दृष्टियों की बात कर लेते हैं शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर होगी, और एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, 7वीं दृष्टि, और दशम दृष्टि आपके 7वें भाव पर, व्यापार के स्थान पर ही होगी। तो सबसे पहले समझिए 12वें भाव पर दृष्टि होना यानी कि आप अपने प्रोफेशन को एक्सपांड करने के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ व्यय कर सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जुड़े हुए हैं, फॉरेन से, एमएनसीज कंपनी वगैरह से जुड़े हुए हैं, और फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, उनके लिए ये अच्छा पीरियड होगा। खर्चे होंगे, आपके कार्य के क्षेत्र में खर्चे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नींद में परेशानी आना, ये भी स्थितियां देखने को मिलेंगी शनि की दृष्टि, और वो अत्यधिक कार्य के करते चलते हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि शनि की सीधी सी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जो कि इतना प्रभावी नहीं होगी। यानी यहाँ पर आपको मानसिक कलह जैसे बेसिकली वहाँ पर उदासीन करेगी आपको, और कर्म क्षेत्र के प्रति ज़्यादा एक्टिवेट करेगी। घर में सुखों का आनंद ना ले पाना, घर से दूरी बन जाना, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का बढ़ना, इस प्रकार के प्रभाव आपके लिए ये देने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति बनने वाली है। इसी प्रकार देखिए, चतुर्थ भाव जो है आपके परिवार का है, जो शादी के बाद आप परिवार बनाते हैं, है ना। और जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव एक चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है, सुखों का ही है। जब आप विवाह करते हैं उसके बाद सुखों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कष्ट दिखाई देता है, क्योंकि शनि की ये दृष्टि जो है आपको उदासीन, अकेलापन करेगी। लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, या अगर आप गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव ये दृष्टि मानी जाएगी। लेकिन मानसिक सुखों में कष्ट, थोड़ी दूरी क्रिएट हो सकती है कार्य क्षेत्र में, व्यापार में के चलते अपने घर से, तो ये आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। विवाह में भी आपके मन मुटाव बढ़ सकते हैं, आपसी संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन एडजस्ट आप करके चलें, क्योंकि पॉजिटिव बात ये होगी कि मई से गुरु जो है वो आपके लग्न में आ जाएंगे, है ना। गुरु लग्न में आएंगे तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा। गुरु की दृष्टि आपके विवाह के स्थान पर होगी, तो वहाँ पर इतना बड़ा कष्ट नहीं दिखाई देगा। लग्न में आया गुरु आपको स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, कर्म भाव का स्वामी आपके लग्न से जाएगा, तो सीधी सी बात है कार्य क्षेत्र में ग्रोथ। और शनि ऊपर से आ गए हैं दशम में, मेहनत भी करेंगे, ग्रोथ भी होगी, और पॉजिटिव है। तो मिथुन लग्न के लिए प्रभाव मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूँ, लेकिन कुछ परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अष्टमेश हैं, वो रिजल्ट अपना जरूर करेंगे। गुरु जब आपके कर्क राशि में आ जाएंगे तब भी शनि 12th हाउस में ही होंगे, उनकी दृष्टि अपने ही भाव पर होगी। ये समय सम्मान दिलाने वाला होगा, आपके परिवार में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, एक पॉजिटिव प्रभाव होगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट ओवरऑल रहने वाले होंगे। तो ये आपको समझना है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी, बल्कि पॉजिटिव प्रभाव में और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के लिए जो शनि बनते हैं वो मार्केश के रूप में बनते हैं। एक तो सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं, और एक 8th हाउस, अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। अब शनि आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे, 9th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, अष्टमेश हो का रोल जो होता है हमारी कुंडली में उतना प्रभावी नहीं रहता है, यानी एक तरह से देखिए तो शनि आपके लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं, परंतु फिर ये भाग्य स्थान में आए हैं। और मैंने पहले भी कॉमन रूप से बताया है आपको कि जब भी शनि का जो प्रभाव आपके भाग्य से कनेक्शन शनि का बनता है, तो आपको भाग्य में ये सपोर्ट तभी मिलता है जब आप मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष होता है आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ से शनि जो हैं आपके संघर्ष के भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से आपके मेहनत को, आपके एफर्ट्स पर दृष्टि डालते हैं। तो आपको एफर्ट करने होंगे तभी आपका भाग्य बनेगा, यानी आपको लगातार कार्य और मेहनत बढ़ने वाली है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए बहुत उत्तम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि जो हैं वो वैरागी प्लेनेट है, और ये मीन राशि मुक्ति की राशि है। मीन राशि कहीं ना कहीं आपके अध्यात्म को कनेक्ट करती है और आपके 9th हाउस में आती है। तो यानी इस समय में आप कुछ नई लर्निंग करेंगे, हो सकता है आध्यात्मिकता के अंदर आप थोड़ा अधिक झुकाव हो जाए, परमात्मा के ध्यान करना, उसमें लीन रहना, इस प्रकार की स्थितियाँ, धर्म कर्म के ऊपर कुछ ना कुछ आपके इन्वेस्टमेंट होना या खर्च करना, ऐसी स्थितियाँ। इसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी थोड़ा सा आपका रुझान अधिक बढ़ने वाला है, उन पर ध्यान दें, और ये आवश्यक भी है। शनि आपके क्योंकि 9th हाउस में आए हैं, ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत पॉजिटिव बनाएंगे। इसका कारण यह है कि ये सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। 7th हाउस क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, और सप्तम भाव
आपके सामने पूरी दुनिया है, और दुनिया का लॉर्ड जो है यानी सप्तम भाव का लॉर्ड जब ट्रैवल के हाउस में आएगा तो आप देश विदेश घूमते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो यानी यहाँ पर आपके लॉन्ग ट्रैवल, और खासकर शनि ये आध्यात्मिकता की राशि है, तो आध्यात्मिक यात्राओं करने के योग आपके अधिक बनेंगे, आध्यात्मिक स्थानों पर जाना। और ऊपर से देखिए जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो गुरु है, और गुरु फिलहाल आपके मई से 12वें भाव में आ जाएंगे। 12th हाउस में गुरु का आना भी इतना प्रभावशाली नहीं है, परंतु ये आध्यात्मिकता का स्थान भी है, ईश्वर का घर माना गया, मुक्ति और मोक्ष का स्थान माना गया 12वां भाव, और उसकी राशि में ऑलरेडी शनि चल रहे हैं और उसका स्वामी भी वहाँ पर है। इसका मतलब है कि इस समय में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं जो कि आपके आध्यात्मिकता से रिलेटेड होगा, धर्म कर्म से रिलेटेड होगा। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा कष्ट दिखाई देता है क्योंकि 9th हाउस में शनि है, ये बड़े बुजुर्गों का स्थान है, फादर का स्थान है। गुरु की दृष्टि भी सीधी धनु राशि पर पड़ेगी मई के बाद में, यानी कि यहाँ पर छठे भाव को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि भी कहीं ना कहीं 6th हाउस पर एक्टिव होगी। तो यानी घर के बड़े बुजुर्गों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ इश्यूज़ पर। आपको भी अपनी रोज़मर्रा की जो शेड्यूलिंग है, दिनचर्या है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं आपके भी हेल्थ इश्यूज सामने निकल कर आ सकते हैं, तो उसके प्रति थोड़ा सा आपको अवेयर होना होगा, क्योंकि छठे भाव को दोनों लंबे ग्रह के जो लंबी अवधि के ग्रह हैं वो दोनों देख रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग आप करने वाले हैं, एक अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु जब आपके लग्न में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में 2026 में आएंगे, तब शनि की को दृष्टि देंगे, तब वो समय कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ देने वाला और एक पॉजिटिव स्थितियां बनने लगेंगी आपके साथ में। तब तक थोड़ा आपके लिए भागदौड़ बढ़ने वाली है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बेसिकली कुछ ना कुछ छोटी मोटी रुकावटें आपको महसूस होंगी। भाग्य स्थान में शनि का आना। अब दृष्टियों को देख लेते हैं। दृष्टि का एक दृष्टि के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो कि छठे भाव पर शनि की दृष्टि होगी, चूंकि इसका संबंध 9वें भाव से था। अभी देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर होगी, तो इनकम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। थोड़ा सा इनकम, धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत की आवश्यकता लगने वाली है, यानी लगातार मेहनत करेंगे। कुछ ना कुछ रुकावट है, क्योंकि शनि रिस्ट्रिक्ट करते हैं कभी कभी चीज़ों को, तो यहाँ पर वो स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होना, ये सारी स्थितियाँ बनेंगी। अब आपको देख लेना है आपकी जन्म कुंडली में शनि की कैसी स्थिति है ना। ये एक पॉजिटिव है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कितने मजबूत, लग्नेश कितने मजबूत हैं आपकी कुंडली में, उससे आपको और जो प्रभाव हैं और क्लियर होते हैं। ये कॉमन रूप से प्रभाव मैं आपको कर्क लग्न व राशि के जातकों के लिए बता रहा हूँ। तो इनकम में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, प्रॉफिट गेन में थोड़ा सा आपको परेशानी महसूस होगी। यहाँ से देखिए शनि की जो दृष्टि है वो संघर्ष के स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होगी, तो छोटे भाई बहन से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, उनके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है। परंतु शनि वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मेहनत करवाना, उनके प्रति जिम्मेदारियाँ आपके सामने लेकर आएंगी जो कि आपको निभानी पड़ेंगी। तो शनि की 3rd हाउस पर दृष्टि ये स्थिति बनाएगी। आपके आस पड़ोस से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता, ये आपको समझना है। आपकी मेहनत में वृद्धि होने वाली है आपके। यहाँ से शनि छठे भाव को देखेंगे ही, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनको अधिक मेहनत की आवश्यकता है। देखिए एक स्थिति को यहाँ पर आपको समझना बहुत आवश्यक है कि जो शनि की दृष्टियाँ हैं वो सभी उपचय स्थानों पर पड़ रही हैं। यानी अगर देखें तो तृतीय भाव जो है ये भी उपचय स्थान है, छठा भाव उपचय स्थान माना जाता है, दशम माना जाता है। हालांकि दशम पर शनि की दृष्टि नहीं है, परंतु ये लाभ भाव पर, तो तीनों उपचय स्थानों पर दृष्टियां होना, यानी कि उपचय भाव ग्रोथ की स्थितियों को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शनि का 9th हाउस में आना होता है, ये आपकी मेहनत में वृद्धि करता है, लेकिन इस समय पर की गई मेहनत आपके आने वाले समय में आपको ग्रोथ देने वाली होती है, क्योंकि तीनों ही ग्रोथ के हाउसेस को, उपचय स्थानों को शनि दृष्टि देते हैं। तो आपको डरना नहीं है मेहनत से, लगातार रूप से आपको मेहनत करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। हालांकि जो लोग, जैसे मैंने बताया ही है कि गुरु जब आपके लग्न में आएंगे तो वो आपके तीनों स्थानों को जो पॉजिटिव दिखेंगे, जो त्रिकोण स्थान हैं, उनको कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो समय बहुत रिलीफेबल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। बाकी 9th हाउस में बैठा हुआ शनि लर्निंग के लिए, बहुत उच्च शिक्षा में जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नई नई लर्निंग सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए आप कुछ ना कुछ नई किताबें पढ़ें, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, शास्त्र अध्ययन करें, वो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन के लिए बहुत अच्छा है ये पीरियड। इस प्रकार की स्थितियाँ आपको यहाँ से रिलेटेड समझनी है। घर के बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। 9th हाउस में शनि है,
छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां आप पर आना, डेली शेड्यूल को फॉलो करना, 6th हाउस पर दृष्टि होना, रोजमर्रा में दिनचर्या में आपकी व्यस्तता अधिक हो जाएगी, ये सारे प्रभाव आपके रहेंगे। सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं उन वो आपके सामने निकल कर आएंगे, कौन आपके लिए राइट है, कौन आपके लिए रॉन्ग है, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। आपके मित्र बंधु हैं, उनकी रियलिटी आपके सामने निकल कर आएगी। शनि इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो 9th हाउस में बैठा हुआ शनि ये सारे प्रभाव आपको ऐड करेगा, ये आपको समझना चाहिए। इसके साथ में जैसा मैंने बताया, जीवन साथी के स्थान के भी स्वामी हैं, उनके स्वामी, पार्टनरशिप के हाउस के स्वामी का अपने से तीसरे में जाना, इट मीन्स संघर्ष है, लेकिन भाग्य का स्थान है, मेहनत करते रहिए उसमें। पार्टनरशिप में व्यापार है, जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं, तो ये आपको समझना है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और पॉजिटिव प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। अब साथियों, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जिन लोगों की सिंह राशि है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन लोगों की सिंह राशि है, मैं सिंह लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए यहाँ पर ढैया की शुरुआत हो रही है। लग्न से हम नहीं देखते हैं साढ़े सती और ढैया को, चंद्रमा की राशि, यानी चंद्र जिस कुंडली में जिस स्थान पर होते हैं वो आपकी राशि बनती है। तो चंद्रमा से आपकी अब, यानी राशि से आपकी अब ढैया शुरू हो रही है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि साढ़े सती और ढैया के प्रभावों को हम अलग से एक वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल से जानेंगे। अभी आपको कॉमन रिजल्ट समझने हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो लोग सिंह लग्न के हैं और जिनकी सिंह राशि है, दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। ऐसे में देखिए, आपकी कुंडली से जो शनि है वो एक तो आपके सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं, यानी आपकी कुंडली के लिए प्रबल मार्केश हैं, और छठे भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, रोग ऋण शत्रुओं के स्थान के स्वामी हैं। इनका अष्टम भाव से गोचर करना, 8th हाउस से गोचर करना, तो शनि मीन राशि में अष्टम भाव में आपके आए हैं। ये कहीं ना कहीं, अगर कोई पैतृक धन संपत्ति से मामले आपके चल रहे हैं, जो अटक रहे हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ के मामले हैं जिसमें काफ़ी समय से आपने परेशानी महसूस की है, ये शनि वहाँ से आपको मुक्त करने आए हैं। जैसे मैंने बताया, मीन राशि मुक्ति की है और शनि कर्म के कारक है, तो इनसे संबंधित जो आपका कर्म बंधन है उनसे आप मुक्त होंगे। कोई आप किसी ना किसी पैतृक कार्यों से रिलेटेड कोई भी स्थिति हो उसे सॉल्व करने वाले हैं। पितृ कार्य भी अगर आपके कोई बचे हुए हैं तो वो भी आप इस समय में संपूर्ण कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड आपका है इन मामलों के लिए। इसी के साथ में ये आपको बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग होगा, एक इंट्यूटिव बनाएगा आपको। इसके साथ में मेडिटेशन करना और शास्त्र अध्ययन करना, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट, अकल्ट साइंस है, उसमें आपका रुझान लगेगा, परमात्मा की ओर ध्यान लगाना। ये एक ऐसा पीरियड होगा जो यहाँ पर आपको ये आइसोलेट करेगा और इन चीज़ों के प्रति अधिक ध्यान लेके जाएगा। तो एक अच्छी स्थिति है, और खासकर जब गुरु कर्क का हो जाएगा, यानी अभी देखिए गुरु आपके मई में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जो कि लाभ भाव में होंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए, लाभ भाव में गुरु का आना। ऊपर से जब ये 2026 में गुरु आपके 12th हाउस में आएंगे, उस समय पर गुरु की दृष्टि शनि पर होगी, जहाँ पर शनि गुरु की राशि में ही है। ये पीरियड आपके लिए डेफिनेटली अकल्ट साइंस, गूढ़ विद्याओं अर्जन करने के लिए, गुप्त विद्या अर्जन करने के लिए एक बहुत अच्छा समय रहेगा। आप जो भी लोग PhD स्कॉलर्स हैं या फिर जो लोग रिसर्च से कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट पक्ष के लिए भी अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव समय रहेगा, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपके 5th हाउस पर होगी, पंचम भाव पर होगी, और गुरु की दृष्टि भी शुरुआती बेसिस में जब इस मई 2025 से 1 साल तक आपके पंचम भाव पर ही रहेगी। तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर होना, यानी कि ये कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में रहेंगे। और किसी भी चीज़ के प्रति अगर रिसर्च करनी है, डीपली अध्ययन करना है, तो ये समय है, आप कर पाएंगे। हो सकता है आप कोई कोर्स वगैरह में एनरोल्ड कर जाएं अगर आप उस एज में हैं तो। बेसिकली स्टूडेंट पक्ष के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। और जो लोग संतति प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, चाहते हैं कि हमें संतान प्राप्त हो, उनके लिए एक पॉजिटिव टाइम पीरियड आ रहा है। इस समय में आपको संतति प्राप्ति होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों मंद गति से चलने वाले ग्रह जिस भाव से संबंध बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस भाव में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये प्राप्तियाँ संभव है, संतान प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, खासकर जिन लोगों ने संघर्ष अनुभव किया है इस चीज़ में। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव समय है। वो लोग नई चीज़ें, ट्रेंड को एनालिसिस करना, नई चीज़ों को समझना, ये यहाँ पर आप कर पाएंगे।
तो बेसिकली ये अच्छी स्थिति है। अब देखिए, जो शनि है वो सप्तम व्यापार के स्थान के स्वामी होकर 8th में आए हैं, यानी कुछ ना कुछ परेशानी, छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। और यहाँ से शनि की दृष्टि भी आप तीसरी दृष्टि देखेंगे आपके कर्म क्षेत्र पर है। तो कर्म क्षेत्र पर कोई नया परिवर्तन करने से, कोई बड़ा विशेष परिवर्तन करने से आपको बचना है, क्योंकि ये जिस स्थिति में आप हैं उसी में आप लगातार काम करते रहिए, तो एक अच्छी स्थिति। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी नई जॉब लगेगी, या फिर इस समय बेरोजगार हैं और नई आशा रखते हैं नौकरी वगैरह की या व्यापार खोलने की, तो जो काम मिले उसमें बेसिकली अभी थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। ये जो समय है थोड़ा सा संघर्ष के साथ सफलता देने का है। बेसिकली मेहनत बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, शनि की तीसरी दृष्टि ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि शनि भी कहीं ना कहीं पाप ग्रह के रूप में कार्य करते हैं और आपके लिए अकारक प्लेनेट हैं, मारक हैं आपकी कुंडली के लिए। कोई लॉन्ग टर्म के, लंबे समय के रोगों से भी आपको बचना है, क्योंकि छठे भाव का जो लॉर्ड है ये शनि है और ये अष्टम में गया है। हालांकि ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति है, परंतु इतना प्रभावी नहीं है ये। तो यहाँ पर कोई लंबे समय से अगर कोई रोग चल रहा है ऑलरेडी, उसका निकलकर सामने आ सकता है, उसे आप क्योर करवाइए, उसे सही कीजिए। बेसिकली ये उन चीज़ों से आपको मुक्त करने के लिए आए हैं। तो ये इस प्रकार के, और ये आयुष का कारक है, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करके आपकी आयुष में वृद्धि करने की स्थिति यहाँ पर शनि बनाएंगे। तो देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति है। धन प्राप्ति के लिए भी विशेष माना जाता है। जब भी शनि का संबंध छठे, 8वें, 12वें से होता है तो कुछ ना कुछ अच्छे धन की, और अष्टम भाव से हो तो आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और देखिए, पहले भी मैंने बताया कि यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पर भी होगी और दूसरी राशि पर भी है, जो कि कालपुरुष की कुंडली में धन भाव की ही राशि बनती है, उस पर भी है और आपके धन भाव पर है। तो बेसिकली कुछ थोड़ी आर्थिक तंगी आएगी। अभी जैसे मैंने कहा कि आकस्मिक लाभ के योग जरूर हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर जो आप अर्निंग करते हैं या फिर जो सेविंग्स करते हैं उसमें थोड़ा संघर्ष आपको महसूस अवश्य होगा। तो आर्थिक तंगी या फिर थोड़ी सी परेशानी, यहाँ पर संघर्ष आपको देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। रेमेडियल पार्ट है वो लास्ट में मैं अवश्य बताऊंगा, उसे आप जरूर कीजिएगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। बाकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए मेडिटेशन वगैरह करना हो, शास्त्र अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इनके अंदर आपका इंटरेस्ट अभी इस समय में बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर रहने को, देखने को मिलने वाली हैं। आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्राएं भी करते हुए अपने आप को पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो गुरु का संबंध जब 12th हाउस से बनेगा उस समय पर आपका मोक्ष त्रिकोण के स्थान में 2 प्लैनेट होंगे जो कि धीमी गति से चलने वाले हैं। तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। बेसिकली बस एक ही बात याद रखनी है आपको, जो लोग प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी हालांकि रिसर्च फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो अष्टम भाव से संबंधित जिनका काम है, तो अष्टम भाव रिसर्च का है, सर्जरी का है, मेडिकल लाइन में जो इन्वॉल्व हैं, जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, भूमिगत चीज़ों से रिलेटेड कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, इसी के साथ में जो लोग लॉयर्स हैं, उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये छठे भाव का लॉर्ड है और छठे से अपने से तीसरे भाव में गया है। तो डेफिनेटली ये ग्रोथ देने वाला है। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी इन क्षेत्रों से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं, चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो, उनसे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर शनि लेके आएंगे। तो ये प्रभाव आपको समझना है। पैतृक धन संपत्ति को आप अभी क्लियर करेंगे, मामले आपको सॉल्व होंगे आपके मामले, और कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, संतति प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस आपकी इंक्रीज होने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये जाएगा। तो ये आपको समझना है। ओवरऑल मैंने यहाँ पे रिजल्ट समझाए आपको। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के थोड़े बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। देखिए, सबसे पहले समझिए, आपकी कुंडली के लिए जो शनि है, एक तो पंचमेश के रूप में कार्य करते हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, और षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी हैं, और फिलहाल ये आपके सप्तम भाव में आए हैं, सप्तम भाव में गोचर करेंगे आने वाले समय में। तो ऐसे में देखिए, 7th हाउस में शनि का आना, और शनि को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है, दिशा का बल मिलता है। तो सीधी सी बात है, शनि अगर आपके लिए मैं देखूं तो एक तरह से तो
एक त्रिकोण भाव का स्वामी बनता है और एक छठे भाव का स्वामी बनता है, जो कि उतना प्रभावी यानी नेगेटिव हाउस के रूप में हम काउंट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पंचम भाव अपने आप में एक त्रिकोण का जब स्वामी बनता है तो एक कारक ग्रह की तरह आपके लिए कार्य करता हुआ देखा जाता है। हालांकि समय समय पर जब भी दशाएं आती हैं आपकी, उस प्रकार के योग बनते हैं तो छठे भाव के अनुसार भी परिणाम शनि करते हैं। अब ऐसे में देखिए, पंचम भाव का स्वामी जब सप्तम में जाएगा तो सीधी सी बात है, ये पंचम भाव प्रेम संबंध का है, सप्तम भाव आपके विवाह का है, पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनरशिप का है, व्यापार का भी है। तो ये दोनों स्थितियां बन रही कि प्रेम संबंध से आपके विवाह होने के योग बनेंगे। ये स्थितियां यहाँ पर आप बनती हुई दिखाई देंगी। आप समझ रहे होंगे कि प्रेम का स्वामी जब विवाह के स्थान में जाएगा तो वहाँ पर सक्सेस, वहाँ पर सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी स्थिति ये है कि ये व्यापार के लिए उन्नति का समय है, कि व्यापार में आपकी उन्नति होगी, आपकी पब्लिक रिकग्निशन, आपको सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। खासकर अगर आप इस प्रकार के कार्य में हैं जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, पब्लिक डीलिंग खासकर जिसमें आपको करनी पड़ती हो रेगुलर टाइम पर, या फिर आपका टेक्निकल कोई कार्य है, व्यापार इस प्रकार का है आपका, या फिर आप कोई नौकरी करते हैं जिसमें टेक्निकल स्किल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक पॉजिटिव समय रहेगा। जो मेडिकल, शनि बेसिकली सारी अगर देखें तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, इन चीज़ों के कारक होते हैं। इंजीनियरिंग की बात अगर मैं करूं, मेडिकल प्रोफेशन की बात करूं तो रोग के कारक हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन हो, शनि न्याय के कारक माने गए, तो ये कहीं ना कहीं जो एडवोकेट का प्रोफेशन है, वकालत से जुड़ा हुआ जो कार्य है, उससे भी डिनोट करते हैं। न्याय के कारक है, दंडाधिकारी माने गए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो इनसे जुड़े हुए अगर आपके कार्य क्षेत्र हैं तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रभाव शनि आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। एक बात तो आप समझिए कि आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी आप विवाह में हैं, एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपके विवाह होने के योग हैं, दूसरी तरफ ये भी स्थिति बन रही है कि ये आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी दशाएं किस प्रकार की हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति किस प्रकार की है। ये डिपेंड करेगा कि शनि का जो गोचर हो रहा है मीन राशि पर से हो रहा है, तो मीन राशि में आपके नेटल चार्ट में, जन्म चार्ट में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके ऊपर से हो रहा है शनि का गोचर, उसके ऊपर भी बहुत प्रभावी रहेगा। जैसे शनि का ऊपर केतु के ऊपर मान लीजिए आपके 12 मीन राशि में केतु बैठा है और उसके ऊपर से शनि का गोचर है, तो ये नेगेटिव योग बनेगा, यानी यहाँ पर ये सेपरेशन की ओर लेके जाएगा। विवाह में अगर आपकी कोई परेशानी है, इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ से आपको मुक्त करेगा। मुक्त करने का मतलब कोई भी परेशानी भी अगर चल रही है अपने पार्टनर के साथ में, कुछ भी स्थितियां हैं वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि मीन राशि मुक्ति की राशि है, त्याग की राशि है, और शनि का जो कि वैरागी प्रवृत्ति के कारक हैं, उदासीनता के कारक हैं, वो वहाँ पर आए हैं। तो पार्टनरशिप के साथ में अगर जो भी आपकी कलह अगर चल रही है या फिर उनकी वजह से आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा जो कि आपके लिए ग्रोथ का कारक होगा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कारक होगा, आपको आइसोलेट कर सकता है बेसिकली, वहाँ से आप अलगाव हो सकते हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके परिवार के स्थान पर भी है, 4th हाउस पर भी है, जो कि विवाह के बाद का परिवार है। तो घर से दूर ले जाना, चाहे वो कार्य क्षेत्र के चलते हो या फिर स्थान परिवर्तन हो जाना, किसी भी कारण से वो हो सकता है। और ये आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी, और शनि जब लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो आप गंभीर स्वभाव के होते हैं और कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए पॉजिटिव टाइम होता है। तो ये इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनने वाली होंगी। 4th हाउस को देखेगा शनि यहाँ से दशम दृष्टि से, तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत पॉजिटिव है कि आप कोई नई गाड़ी लेना चाहें, नई मकान लेना चाहें, नई घर वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन क्या होगा कि ये घर से दूर ले जाना, सुखों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर उनसे दूर करेगा, मदरलैंड से, मदर से दूर कर दे, चेंज ऑफ प्लेस हो, या फिर आप मदर के पास जाएं। अब ये डिपेंड करेगा आपका चार्ट कैसा है। तो इस प्रकार के योग यहाँ पर देखते हुए देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की विवाह नहीं हुआ है उनके लिए पॉजिटिव समय होगा, खासकर जब गुरु आपके कर्क राशि के होंगे, और ये 2026 में, क्योंकि गुरु की दृष्टि, सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर, और शनि और गुरु का संबंध भी आपका 7th हाउस से होगा, तो ये विवाह डेफिनेटली करवाएगा। इसी प्रकार इस टाइम पीरियड में आपको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी आपके पंचम भाव पर भी होगी और पंचमेश पर भी होगी। तो संतान प्राप्ति के लिए, स्टूडेंट पक्ष के लिए एक बहुत अच्छा समय से आप गोचर करेंगे, वो ये समय रहने वाला है। तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर देंगे। शनि की यहाँ से दृष्टि दशम भाव पर होगी, और गुरु जब इसी मई में जब मिथुन राशि में आएंगे तो उनकी दृष्टि भी 4th हाउस पर होगी। तो ये मेटेरियलिस्टिक सुखों के लिए, ओल्ड एज प्लानिंग करने के लिए पॉजिटिव समय, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर लेना, ये एक अच्छा समय रहने वाला है। तो भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी ग्रोथ देगा ये।
7th हाउस में शनि है तो पार्टनरशिप, जैसे मैंने बोला, उनके लिए पार्टनरशिप में कार्य अगर करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, एडजस्टमेंट के साथ चलने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की स्थितियां रहने वाली है। दृष्टि प्रभाव के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया दें तो यहाँ पर शनि की जो दृष्टि, तीसरी दृष्टि 9th हाउस पर होने वाली है। नवम भाव पर दृष्टि होना, मैंने पहले भी बताया, ये आपको शनि आध्यात्मिक बनाएगा, ट्रैवल कराएगा, शॉर्ट ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, वो आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और खासकर अगर आपके विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ यात्राएं करना, इस प्रकार के योग आपके बनेंगे। भाग्य स्थान को जब शनि देखता है तो ये कहीं ना कहीं मेहनत और संघर्ष की ओर आपको लेके जाता है, यानी आपको इस समय में मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने कर्म की वजह से कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस करेंगे, वो स्थितियां यहाँ पर, यानी कार्यरत रहेंगे आप इस समय में। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। लॉन्ग डिजीज़ अगर कोई है आपको, लंबे, जैसे कि जो लंबे चलने वाली डिजीज़ है, उनके प्रति यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि ये मारक भाव है। जॉइंट्स पेन होना, कमर के नीचे दर्द होना, मसल्स पेन होना, शनि नर्वस सिस्टम का कारक है, तो उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती हैं। 6th हाउस का लॉर्ड होकर मारक स्थान में आया तो रोग से बचिएगा। कोई अगर ऐसी चीज़ें डायग्नोस होती, मतलब कुछ दिखाई देती है तो तुरंत डायग्नोस कराइए, उसका इलाज लीजिए। तो ये प्रभाव है। बाकी प्रोफेशनली डेफिनेटली ग्रोथ है। बाकी थोड़ा सा सप्तम भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी, खासकर वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा एकांतवादी आपको बनाएगा, उदासीन नेचर का बनाएगा। तो शनि इस प्रकार के योग देगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर में जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव होने लगेंगे और अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के लिए शनि का गोचर आपके 6th हाउस से, 6ठे भाव से होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली के लिए प्रबल योग कारक ग्रह के रूप में काम करते हैं। एक तो आपके केंद्र के स्वामी यानी 4th भाव के, और एक त्रिकोण यानी 5म भाव के, चतुर्थेश और पंचमेश होकर 6ठे भाव से गोचर करना, और योग कारक प्लैनेट है आपकी कुंडली के लिए। और वैसे भी उपचय स्थान में यानी 6ठे भाव में कोई भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अच्छा परिणाम करते हुए पाए जाते हैं। और खासकर शनि जैसा प्लैनेट जब 6th हाउस में आएगा तो ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है कि रोग, ऋण, शत्रु तीनों से आपको रिलीफ मिलने वाला है, निजात मिलने वाली है। एक अच्छी स्थितियाँ, ये जो समय आगे आएगा आपका, ये बहुत पॉजिटिविटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी यहाँ पर आपको अच्छी खासी, चाहे वो आर्थिक उन्नति की बात करें या फिर कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस की बात करें, कार्य क्षेत्र में उन्नति की बात करें, ये सब मामलों के लिए 6th हाउस का शनि डेफिनेटली पॉजिटिव माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि आपके 6ठे भाव में शनि आए हैं तो आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो जाएंगे। कोई अगर परेशानी पहले से चल रही है, ऑलरेडी रोग वगैरह चल रहे हैं, तो उससे ये वो सामने लेकर आएंगे उसको और वहाँ से रिलीफ दिलाएंगे, बेसिकली उसको सही करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो शनि का यहाँ पर आना ये स्थिति है, तो रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। ऋण, अगर आप इस परिवेश में, इस समय में अगर चाहते हैं कि आपको ऋण मिले तो मिल सकता है। ऋण ऑलरेडी चल रहे हैं तो आप चुकाने के लिए एक्टिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रयासरत रहेंगे, और ये बेसिकली ऋण आप चुका भी पाएंगे, क्योंकि आर्थिक उन्नति डेफिनेटली होने वाली है। यहाँ पर शनि का आना ये स्थितियों को दर्शाता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले पहले से चल रहे हैं, कोई इस प्रकार की स्थितियां हैं, तो उनसे आपको रिलीफ दिलाएगा, उनसे निजात दिलाएगा शनि का 6ठे भाव में आना। तो एक अच्छी स्थिति है, शत्रु हंता बना रहा है आपको, और कोई अगर शत्रु था तो उसकी रियलिटी सामने लेके आ रहा है, इस प्रकार की स्थिति। और मीन राशि मुक्ति की राशि है, शनि यहाँ पर आएंगे तो इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्त करने वाले होंगे। तो एक अच्छी स्थिति बनी है। ये आपके डेली रूटीन का हाउस है और शनि भी अनुशासन के कारक हैं, तो ऐसे में आपको अनुशासित रहना है। अपनी दिनचर्या को पॉजिटिव वे में एक रूटीन बनाइए, सेट कीजिए, उसी शेड्यूलिंग के हिसाब से चलिए। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देने वाला है, ये शनि आपको बहुत ग्रोथ देगा। इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अब देखिए, चूंकि शनि 4th भाव के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में जाएंगे, तो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने परिवार की स्थितियों के लिए आप कोई ऋण वगैरह ले सकते हैं,
और वो आपको मिल पाएगा। तो ये स्थितियां बनेंगी क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी छठे में, सॉरी, फोर्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में गया है। इसी प्रकार ज्ञान के मामलों के लिए, स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, खासकर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, वो लोन ले सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। कुछ नया सीखने की स्थिति में लगातार प्रयासरत रहेंगे आप। तो एक अच्छी स्थिति बनी है यहाँ पर। छठे भाव का स्वामी का पंचम भाव के स्वामी का सिक्स्थ हाउस में जाना ये दर्शाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। नेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव स्थितियाँ नहीं है क्योंकि शनि सिक्स्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है तो उसे तुरंत डायग्नोस करवाइए, ये उसे सही करवाने की स्थिति में आए हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ से आप समझिए कि जो शनि है उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर होगी, एट्थ हाउस पर। तो जो हर्डल्स, जो रुकावटें आपने महसूस करी आज तक, वो अब ये सॉल्व करवाएंगे। एट्थ हाउस किसका है? परिवर्तन का है। तो हो सकता है आपको एक परिवर्तन अनुभव हो इन दिनों में। जब तक सिक्स्थ हाउस में शनि है आपके, आप एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर देखने वाले हैं और वो परिवर्तन आपके लिए आने वाले समय के लिए पॉजिटिव होगा। रुकावटें हैं उन्हें सॉल्व करवाएगा। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपकी हेल्थ को पॉजिटिव करेगी, तो आयुष को भी बड़ा करती हुई दिखाएगी। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर होने वाली है, 12वें भाव पर होगी। तो खर्चे, व्यय अवश्य करवाएगा ऐसा शनि। और रोग वगैरह अगर हैं, कोई ऋण वगैरह है, कोई शत्रु है, उन पर खर्च होने की स्थिति, लेकिन वो भी आपकी बेहतरी के लिए ही है। तो एक अच्छी स्थितियाँ बनेगी और अनावश्यक जो खर्च हैं उसे कंट्रोल करवाएंगे। इसके साथ में यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर होगी, दशम दृष्टि। यानी आपके जो एफर्ट हैं उसका परिणाम आपको सही मिलेगा। आप सही रूप से अपने एफर्ट कर पाएंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और उससे सफलताएं आपको मिलेंगी। तो भाग्य में आपके बेसिकली वृद्धि होगी और भाग्य स्थान में गुरु भी आ जाएंगे आपके। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर होगी, तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके प्रयास हैं, वो निकल कर सामने आएंगे। आप कुछ नया डेयरिंग करेंगे, आप एक हिम्मत ऐसी दिखाएंगे कि आप अपने कुछ नया कार्य शुरू करें। क्योंकि थर्ड हाउस जो है इनिशिएशन का है, शुरुआत का है। इंडिविजुअल रूप से जो लोग कार्य करते हैं, अकेला कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए थर्ड हाउस बहुत प्रभावी होता है, तभी कर पाते हैं। तो थर्ड हाउस में गुरु की दृष्टि होना, शनि की दृष्टि होना, ये आपको एक्टिव करेगा। एक पॉजिटिव स्थितियां हैं, ग्रोथ को दिखा रहा है। आने वाला समय डेफिनेटली ग्रोथ का है तुला लग्न व राशि के जातकों के लिए। अब आपको देख लेना है कि आपकी दशाएं अगर टोटली नेगेटिव हैं या फिर आपकी शनि की स्थिति आपकी लग्न पत्रिका में डेफिनेटली नेगेटिव रूप से बनी हुई है, या फिर आपके कहीं ना कहीं बाकी की जो शनि यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कोई ऑलरेडी जैसे कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, गुरु हैं, शुक्र हैं। शुक्र बेसिकली बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, शुक्र को ना लें। अगर राहु ऑलरेडी बैठे हैं तो शनि का गोचर राहु पर से होना, मंगल यहाँ बैठे तो मंगल के ऊपर से होना, यानी विवाद सामने निकल कर आएंगे, है ना। इसके त्रिकोण में भी अगर आपकी कुंडली में और समसप्तक भाव में भी, यानी सामने वाले स्थान में भी कोई मंगल बैठे हैं, राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो ये विवाद वाली स्थितियां भी क्रिएट होंगी। लेकिन शनि जो विवाद है उससे दूर करने के लिए आपको लेके जाएंगे। तो आपको देख लेना है कि शनि जिस भाव में भी आए हैं, मीन राशि से त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और शनि का गोचर किन भावों, किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां आपको समझनी है, उसके बाद आपको रिजल्ट समझने हैं। दशाएं अगर एवरेज भी हैं, अच्छी दशाओं से आप अगर निकल रहे हैं, तो ये गोचर ग्रोथ देने वाला है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं थोड़े बहुत वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके 5th हाउस में से शनि गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के लिए तृतीयेश के रूप में शनि काम करते हैं और चतुर्थेश के रूप में, दोनों स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए 5th हाउस में शनि आना, और 5th हाउस किसका है? आपकी नॉलेज का है, आपकी बुद्धि का स्थान है माना गया है। यहाँ पर शनि का आना, तो ये कुछ ना कुछ नया सीखने की आप कोशिश करने वाले हैं। आपके प्रयास इस प्रकार के रहेंगे कि आपकी ग्रोथ किस प्रकार से होगी, क्योंकि ये पर्णफर स्थान माना गया है और पर्णफर स्थान में जब कोई पाप ग्रह आता है तो ये आप उस समय पर, उस पर्टिकुलरली उस समय पर आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ग्रोथ के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये जो समय में आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वो ग्रोथ के लिए होगा। क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आप देखेंगे, एक तो आपके सप्तम भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके इनकम के हाउस पर है और 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है।
तो इनकम के हाउस पर और धन के स्थान पर दोनों दृष्टियां होना, यानी धन के मामलों के लिए आप ग्रोथ किस प्रकार से करना चाहते हैं उसके लिए आप अथक प्रयास करने वाले हैं। ये अच्छी स्थिति है। इनकम में किस प्रकार से वृद्धि हो, सेविंग्स में किस प्रकार से ग्रोथ हो, ये आप देखेंगे। अब शनि जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ के कारक हैं, रियल एस्टेट के कारक हैं, टेक्निकल कार्यों के कारक हैं। तो इनसे संबंधित अगर आपके ऑलरेडी कार्य हैं तो उनके कारण खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी ऑलरेडी शनि है और ये पंचम में आकर बैठा है। अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव हैं तो इस समय में आपके कार्य क्षेत्र से में आपको प्रमोशन मिलना, कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, परंतु फिर भी उसके कारण आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, प्रमोशंस मिलेंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिव है और गुरु की स्थिति पॉजिटिव है तो ये स्थिति बनेगी, संतति प्राप्ति के योग बनेंगे, नया लर्निंग प्रोसेस आपकी इंक्लूड होने वाली है इस समय में। धन में वृद्धि, देखिए यहाँ से शनि की दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर होगी, फूड फैमिली फाइनेंस पर होने वाली है। इसी के साथ में गुरु जो है वो अभी आपके अष्टम भाव में जाएंगे। हालांकि गुरु अष्टम भाव में जाना मई से जाएंगे, ये जाना अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी धन भाव को यहाँ से दृष्टि देंगे। तो शनि और गुरु दोनों का संबंध धन भाव से होगा। इट मीन्स इस समय में आपको कोई पैतृक धन संपत्ति, अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक योग ये बहुत अच्छा बना हुआ है और खासकर प्रॉपर्टी वगैरह से आपको फायदा होगा। इस प्रकार की स्थितियां। अभी देखिए तृतीय से तृतीय स्थान में शनि आए हैं। थर्ड हाउस किसका है? आपकी हॉबी, आपकी स्किल का है। और पंचम में शनि आई हैं जो कि क्रिएटिविटी का स्थान है। तो जो लोग कलात्मक चीज़ों से साथ में कनेक्टेड हैं, क्रिएटिविटी के साथ में क्रिएटर्स हैं बेसिकली, उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि यहाँ पर आ रहे हैं। तृतीय से तृतीय स्थान के साथ में शनि कनेक्शन करेंगे और अपने यहाँ से आपके दोनों इनकम के हाउस को देख रहे हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी कलात्मकता को एक नया निखार मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर होने वाली है। आपके भाई बंधुओं से, क्योंकि छोटे भाई बहन का स्थान है थर्ड हाउस और यहाँ से बड़े भाई बहन के स्थान को देख रहा है, तो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से आपके रिलेशंस आप मजबूत करने की स्थिति में आएंगे और आपको करने चाहिए। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें भी आपके ग्रोथ करने की स्थितियाँ में होंगी। कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई देख पा रहा हूँ मैं। शनि का पंचम में, बस एक बात याद आपको रखनी है कि शनि पंचम में स्थान में, बुद्धि के स्थान में, और शनि धीमी गति से गोचर करते हैं। तो कुछ सीखते समय आपको हो सकता है परेशानी अनुभव हो, लेकिन लर्निंग प्रोसेस जरूर करेंगे। इसी के साथ में जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं या फिर इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, स्पेकुलेशन से रिलेटेड कार्य हैं, तो धीमी गति से चलिए, यानी लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से शनि के अनुसार चलना, शयने शयने चलना, ये आपको सूट करेगा इस समय में, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी डिसीजन लेते समय ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि पंचम भाव में ऑलरेडी, और ये निर्णय लेने का स्थान है। बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छा रहेगा। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर है। थोड़ा मन मुटाव अवश्य होगा, लेकिन चतुर्थ भाव, सुख के भाव का स्वामी सप्तम भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं विवाह होने के भी योग बनने की स्थिति बनेगी। एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति हुई, खासकर जब गुरु आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। 2026 की बात है ये, लेकिन उस समय शनि आपके यहीं होंगे और गुरु की दृष्टि शनि पर ऊपर होगी और आपके पंचम भाव पर होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये समय जो होगा ये बहुत ही ग्रोथ का समय होने वाला है। तो ये प्रभाव आपको समझना चाहिए। भौतिक सुखों में वृद्धि, आपके प्रयत्नों में, आपके प्रयासों में इस समय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं थोड़े बहुत वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि जिन भी लोगों की धनु राशि है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि है। मैं यहाँ पर लग्न को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं धनु लग्न वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनकी धनु राशि है उन लोगों के लिए ढैया की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आपके चंद्रमा से शनि अब चौथे भाव में गोचर करेंगे तो आपकी ढैया शुरू होगी। हालांकि ढैया के लिए, साढ़े सती के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आपको और उसके बारे में आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। अब देखिए आपकी कुंडली में जो शनि है वो चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस से गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि
सेकंड हाउस के लॉर्ड का फोर्थ हाउस में आना, जो कि आपके भौतिक सुखों का स्थान है। तो धन के स्थान के स्वामी का भौतिक सुखों के स्थान में आना, यानी इस समय में आपको कोई नई प्रॉपर्टी, नया घर, नया वाहन, नई सुख सुविधाओं की चीज़ें लेने के योग बनेंगे। आप अपनी सेविंग्स जो हैं वो स्थायी संपत्ति के रूप में, क्योंकि शनि भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ों के, प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं, रियल एस्टेट के कारक माने जाते हैं, तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्थायी संपत्ति आप ले सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन चतुर्थ भाव में शनि का होना, ये देखिए मानसिक रूप से आपको स्टेबल नहीं करेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस भौतिक सुखों के साथ साथ मानसिक सुखों का भी है। और यहाँ पर शनि जैसे ड्राई प्लैनेट का आना, या फिर कहें तो शनि पाप ग्रह हैं, और यहाँ पर पाप ग्रह का आना अच्छी स्थिति नहीं बनती, आपका घर में मन नहीं लगना। और खासकर अगर फोर्थ हाउस में आपके जन्म कुंडली में यहाँ पर ऑलरेडी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, राहु, मंगल, केतु, इस प्रकार के ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर से शनि का गोचर होगा, यानी आप अपने घर से दूर भागने की कोशिश करेंगे, घर में कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, आपका वहाँ पर मन नहीं लगेगा, तो दूर जाने की स्थितियाँ बनेंगी। और वो हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र के चलते हों, या फिर कोई स्थान परिवर्तन आपका हो, स्थान लिविंग प्लेस से दूर जाना हो, स्थान परिवर्तन करना हो, वैसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन भौतिक सुखों के लिए, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, इस तरह की स्थितियों के लिए पॉजिटिव टाइम आपका आएगा। ये माता के साथ में, ये माता का स्थान है, तो माता से भी दूरी बन सकती है यहाँ पर, या उनकी हेल्थ को कष्ट हो सकता है अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर इनके त्रिकोण में कोई पाप ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, तो भी इस प्रकार का आपको समझना है ध्यान। तो माता से दूरी, माता से कष्ट, बेसिकली माता को कष्ट होता हुआ देखेंगे। या फिर माता के साथ आप आध्यात्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, तो मदर के साथ कोई आध्यात्मिक ट्रैवल करना, घर में कोई आध्यात्मिक कार्य करवाना, ऐसी स्थितियां मिलने वाली हैं। कुटुंबजनों की कोई जिम्मेदारी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीय भाव ट्रैवल का है, जैसा कि मैंने बताया, यात्राओं का, छोटी मोटी यात्राओं का। और आपके चतुर्थ भाव से 12वां स्थान है, तो प्रॉपर्टी की खरीदारी करना, बेचना, अगर कोई लंबे समय से अगर कोई आप प्रॉपर्टी बेचने में आपको कष्ट हो रहा है, तो वो आप कर पाएंगे, तो ये समझना है। इसके साथ देखिए शनि की यहाँ से दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, तो आप कोई ऋण वगैरह ले सकते हैं, लोन वगैरह लेने की स्थिति हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए हो, कोई संपत्ति लेने के लिए हो, घर की जिम्मेदारियों के लिए हो, तो ये लोन वगैरह लेने की स्थिति में, ऋण वगैरह लेने की स्थिति में आप हो सकते हैं। हेल्थ पर, क्योंकि सिक्स्थ हाउस पर शनि की दृष्टि है, और शनि की यहाँ से दशम दृष्टि आपके लग्न पर भी है, फर्स्ट हाउस पर भी है, तो इस समय में आपको कोई पाचन संबंधित कोई परेशानियां हों, या फिर कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित परेशानियां, कमर के नीचे जॉइंट्स पेन होना, उसमें दर्द रहना, उस तरह की परेशानियां सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि शनि छठे भाव के साथ भी संबंध बना रहे हैं और लग्न के साथ भी, तो वो चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि जो है आपके दशम भाव पर भी होगी, 10th हाउस पर होगी। 10th हाउस पर शनि की दृष्टि होना, ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करने का सोचेंगे, ग्रोथ करने की सोचेंगे, और प्रयत्नशील रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों का भार आने वाला है, पहले से अधिक मेहनत, भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड का संबंध सीधा आपके दशम भाव के स्वामी के साथ में बन रहा है, तो ये संघर्ष पराक्रम आपको दिखाना पड़ेगा, आपके एफर्ट जो हैं उनमें वृद्धि आपको करनी पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। इसी के कारण हो सकता है आपको कोई घर से दूर जाना पड़े, या अधिक ट्रैवल करना पड़े, तो एक ऐसी स्थितियां बनेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए गुरु जो हैं वो मई से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आए हुए गुरु की दृष्टि जो है, जो पिछले कुछ समय से आपने परेशानी महसूस की है, उससे अब रिलीफ देगा, क्योंकि यहाँ से दृष्टि आपके लग्न पर होगी। अब शनि की दृष्टि भी, दशम दृष्टि आपके लग्न पर, और गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर आ रही है। इट मीन्स आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ने वाला है, आपके ऑरा, आपके जहाँ आप खड़े होंगे आपसे प्रभावित होंगे लोग अधिक। दूसरी स्थिति ये होगी कि आप अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अब ध्यान देने वाले हैं, आपको सम्मान प्राप्ति के योग इस समय में अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि लग्नेश का लग्न को देखना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर अत्यधिक होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा, तो एक पॉजिटिव स्थितियाँ यहाँ पर मिलने वाली हैं आपको। गुरु जब लग्न को देखते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गुरु का संबंध इस प्रकार से बनता है, तो ये अच्छी स्थितियां बनेगी। बस हेल्थ इश्यूज थोड़े से आपको बचना है, पाचन रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये प्रभाव है शनि का फोर्थ हाउस का। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े कम होंगे।
और अच्छे प्रभाव हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शनि हैं वो आपके लग्न के ही लॉर्ड हैं, आपके राशि के ही स्वामी हैं, और आपके धन भाव के यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। और फिलहाल ये गोचर करेंगे आपके थर्ड हाउस से। तृतीय भाव में शनि आए हैं। तृतीय भाव जैसा कि सभी को पता है कि उपचय स्थान होता है ये, और तृतीय भाव आपके संघर्ष, पराक्रम, मेहनत को दर्शाता है, आपके एफर्ट्स को दर्शाता है, आपकी हॉबी, आपकी स्किल का स्थान है। तो यहाँ पर शनि आपके लग्न का लौड़ा है, यानी थर्ड हाउस उपचय स्थान में शनि बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। यानी इस समय में आप कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करने की स्थिति में आएंगे। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। लग्नेश आपके थर्ड हाउस में है, आप पराक्रमी होंगे, आप साहसी होंगे, आपके साहस में वृद्धि करेगा। तो आप कोई नया अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई नया एफर्ट लगा के, नई डेयरिंग करके आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी चीज़ की इनिशिएशन करना, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दर्शाती है। अभी देखिए, यहाँ पर शनि जो है वो तृतीय भाव में है, और थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का भी है। तो आप इस समय में छोटी मोटी यात्राओं से, शॉर्ट ट्रैवल से इस समय में आप कनेक्ट होने वाले हैं, और वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं, वो आपके किसी भी तौर पर हो सकता है। आप कोई आध्यात्मिक यात्राओं में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि यहाँ से शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर भी है, 9th हाउस पर है, और यहाँ से शनि की दशम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर है। इट मीन्स ये यात्राओं की एक्सेस को आपके एक्टिव कर रहा है। तो इसलिए इस समय में आपकी ट्रैवल होने की स्थितियां डेफिनेटली दिखाई देती हैं। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कारणवश आप यात्राएं करेंगे। जैसा मैंने बताया, आपके एफर्ट्स में, आपके साहस में वृद्धि करेगा। धन भाव का लॉर्ड है और अपने से दूसरे भाव में, सेकंड से सेकंड हाउस में गया। इट मीन्स धन की वृद्धि के लिए आप इस समय में प्रयासरत रहेंगे। न्यू इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करेंगे, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि हो। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन से रिलेटेड भी है, तो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां आप निभाने की स्थिति में होंगे। हो सकता है उन पर कोई खर्च हो, उनके कारण आपको कोई लॉस हो, क्योंकि देखिए शनि यहाँ से आपके दशम दृष्टि से खर्चों को भी देखते हैं, और ये छोटे भाई बहन के स्थान में आए, तो उनके ऊपर खर्च होना या फिर उनके कारण आपको लॉस होना। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु अगर पॉजिटिव रूप में अगर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आप अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे संबंधित जो कुछ जिम्मेदारियां हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा। उनसे संबंधित कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिनके कारण आपको परेशानी होगी, और उनसे आपको यहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि लेकिन संबंध बनेंगे। ये आपके आस पड़ोस का भी स्थान है, तो आस पड़ोस से भी आपके कुछ ना कुछ स्थितियां वहां पर भी निकल कर आएंगी, जिसके कारण कष्ट की स्थिति बन सकती है। ये आपको समझना चाहिए। शनि मेहनती बना रहे हैं, डेफिनेटली स्वयं कर्म का कारक है। कर्म का कारक ग्रोथ के उपचय स्थान में आएगा, तो आप धीरे 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 अपने कर्मों में ग्रोथ करते जाएंगे, कार्य में, एफर्ट्स में ग्रोथ करेंगे। विदेश यात्राओं के डेफिनेटली योग बनते हैं। देखिए, गुरु जो हैं वो आपके फिलहाल तो पंचम भाव में चल रहे हैं, लेकिन इसी मई 2025 से गुरु आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 6th हाउस में आने के कारण गुरु यहाँ से अपनी राशि को, धनु राशि को, 12th हाउस को देखेंगे, और शनि की भी दशम दृष्टि आपके 12th हाउस पर होगी। इट मीन्स ये फॉरेन के रिलेटेड आपके योग बनेंगे। ट्रैवलिंग एक्सेस को ये इंप्रूव कर रहे हैं, यानी ट्रैवलिंग एक्सेस के साथ में कनेक्शन बन रहा है। शनि आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, 9th हाउस को भी देख रहे हैं। तो देश विदेश की यात्राएं करना, लॉन्ग ट्रैवल करना, आध्यात्मिक यात्राएं करना, इस प्रकार के योग बनेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपके इंप्रूवमेंट होगा। कुछ हो सकता है कोई आध्यात्मिक संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह से भी आप जुड़कर कार्य करें, या फिर वहाँ पर दान पुण्य, आप चैरिटी वगैरह करें। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि की अगर बात करें, तो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, और थर्ड हाउस आपकी हॉबी, आपकी स्किल का है। और मीन राशि में शनि आए हैं। जो चीज़ें आपकी छूट चुकी हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे कोई कलात्मक स्थितियां हों, बेसिकली आप अपनी स्किल को, अपनी क्रिएटिविटी को इस समय में इम्प्रूव करेंगे। राइटिंग स्किल हो, पेंटिंग स्किल हो, डांसिंग स्किल हो, किसी भी प्रकार की, खासकर लिखने से संबंधित कोई अगर स्थितियां हैं, तो इस समय में आप हो सकता है अपनी बुक वगैरह पब्लिश करें।
जो लोग उस स्थितियों में हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग करेंगे, लेकिन जो लोग उस स्थितियों में हैं वो डेफिनेटली करेंगे। दशाएं अगर आपकी फेवरेबल हैं, बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं, शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, तो ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि आप अपनी स्किल और क्रिएटिविटी के साथ में कनेक्शन बनाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए ये पॉजिटिव समय हो सकता है, क्योंकि देखिए गुरु भी जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे तो ये त्रिकोण में आएंगे, विवाह और संतान प्राप्ति के योग इस समय में बनते हुए दिखाई देते हैं। संतान हो प्राप्ति होना, विवाह होना, ये सारी स्थितियां बनेंगी। हालांकि जब तक गुरु छठे भाव में है तब तक उतनी अच्छी स्थितियां नहीं है, लेकिन जैसे ही 7th हाउस में गुरु आएंगे तो ये एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी। आपके सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके एफर्ट्स, आपके सम्मान के कारण, आपकी ऑरा, आपके व्यक्तित्व के कारण आपको सम्मान मिलना, तो ये इफेक्ट आपको मिलेंगे। कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस, आप कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि शनि पंचम भाव को भी देखते हैं और पंचम से पंचम स्थान को भी देखते हैं, 9th हाउस को भी देखते हैं। तो दोनों ज्ञान के स्थान को शनि का देखना। शनि वैरागी प्रवृत्ति हैं, उदासीन नेचर के हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। ये था मकर लग्न व राशि के लिए प्रभाव। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी, जो कि मैक्सिमम अच्छे प्रभाव यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, जिन भी लोगों की कुंभ राशि है, यहाँ पर मैं कुंभ लग्न को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कुंभ लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी भी कुंभ राशि है उनके लिए ये साढ़े सती का अंतिम पड़ाव होने वाला है। यानी साढ़े सती के जो अंतिम 2.5 साल हैं उसमें ये प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि के जातक। हालांकि जैसे मैंने बताया, साढ़े सती के और ढैया के प्रभावों को जिन भी राशियों के लिए शुरुआत हो रही है या फिर साढ़े सती चल रही है, उनके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे और उसमें उन्हें समझेंगे कि साढ़े सती कैसे होती है, उसके प्रभाव क्या रहते हैं, आपको कैसे प्रभाव मिलेंगे। अभी यहाँ पर हम कॉमन प्रभावों की बात कर रहे हैं, तो आपको चाहे कुंभ लग्न की बात करें या कुंभ राशि की, दोनों के लिए प्रभाव देखना है। देखिए, आज सबसे पहले समझिए, आपकी कुंडली के लग्नेश और राशिश शनि बनते हैं, और शनि 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से, जो कि फूड फैमिली फाइनेंस का स्थान है, 2nd भाव है। और शनि आपके व्यय भाव के भी लॉर्ड हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे में देखिए, जब भी शनि धन भाव में आते हैं, मैंने हमेशा से आपको बताया है, ये आपको धन की वैल्यू समझाते हैं कि आपको समझ में आने लगता है। यानी आप शैने धीरे धीरे अपने धन में ग्रोथ करने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं, आप उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी फूड हैबिट्स हैं उनमें परिवर्तन आता है। 2nd हाउस में शनि और मीन राशि में आना, तो हो सकता है किसी भी फूड हैबिट से जो नेगेटिव हो सकती है उससे आप अभी मुक्त होने की कगार पे आ जाएं, चाहे वो किसी भी कारणवश हो सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड है, व्यय भाव का स्वामी है, तो आपके खान पीन के कारण आपके हेल्थ पर खर्च होना, वो भी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आपके खाने पीने के अंदर आप एक परिवर्तन करने की स्थिति में होंगे, फूड हैबिट्स में चेंज करेंगे। धन के मामलों में आपकी ग्रोथ होगी, आप प्रयासरत रहेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी सेविंग्स में ग्रोथ करें। और अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली की बात मैं कर रहा हूं, अगर वहां पर गुरु अगर मजबूत स्थिति में है तो ये एक धनयोग जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां से शनि जो हैं वो आपके लाभ भाव को दशम दृष्टि से देखेंगे। और लग्नेश होकर धन भाव में जाना, लग्नेश जिस भी भाव में जाते हैं उसकी ग्रोथ करते हैं, तो ये धन योग के जैसा समान परिणाम देगा। धन भाव में बैठा हुआ ग्रह लाभ भाव के साथ संबंध बनाएगा, तो ये इनकम में ग्रोथ होना और उसके कारण आपकी अच्छी सेविंग्स होना, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, ये फैमिली का स्थान भी है, मैंने बताया फूड फैमिली का स्थान है, और फैमिली के में जब शनि जैसा ग्रह आएगा तो आपकी जिम्मेदारियां कनेक्ट हो जाती हैं, किसी ना किसी जिम्मेदारी के साथ आप बंध जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएंगे, हो सकता है उसका क्रेडिट आपको ना मिले। अब अगर वही बात गुरु अगर वीक है आपकी कुंडली में, तो फिर ये विवाद देगा, परेशानी देगा। और अगर आपकी कुंडली के मीन राशि में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो ये फिर कष्टदायी समय रहेगा। आप परिवार में, कुटुंब में आपके वाद विवाद के कारण आप परिवार से दूर चले जाना और वहाँ से दूरी बना देगा, कुछ ना कुछ कष्ट जैसी स्थितियाँ यहाँ पर फिर कनेक्ट कर देगा। तो ऐसे समझना है आपको। यहाँ पर देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के परिवार पर है। 2nd हाउस आपका कुटुंब होता है ओवरऑल, और आपका 4th हाउस आपके विवाह के बाद का परिवार है, उसमें शनि की दृष्टि आना, तो उसमें थोड़ा सा मतभेद रहना, या फिर वर्क प्लेस, धन की वृद्धि के लिए कार्य क्षेत्र की कर्म के कारण आपकी दूरी बन जाए, अपनी मातृभूमि से दूरी बन जाए, चेंज ऑफ प्लेस हो जाए। तो हो सकता है आप जहाँ पर रहते हैं, जो आपका लिविंग प्लेसेस है, उसमें आप चेंज करें।
तो फोर्थ हाउस में पाप ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो ये और प्रबल हो जाएगा, ये आपको समझना है। कोई प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्ति लेने के योग आपको बनेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करेंगे, यानी पॉजिटिव चेंज करते हुए देखेंगे, तो आप उसकी सेविंग्स प्रॉपर्टी के रूप में कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति, सुख सुविधाओं की चीज़ें लेना, ये स्थिति बनेगी, क्योंकि धन भाव और आपके इनकम का आपके जो लग्नेश है, आपके जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं लग्नेश, उसका संबंध फोर्थ हाउस से बनेगा, और धन भाव में बैठकर शनि फोर्थ को देखेंगे। तो ये आपको समझना है। आपके जो अननेसेसरी खर्चे हैं उन पर ये रोक लगाएगा, क्योंकि शनि व्यय भाव का भी लॉर्ड है और आपको धन की वैल्यू समझ में आने लगेगी, ये आपको समझना है। जैसे मैंने बताया, आपकी फूड हैबिट में चेंज होगा। हो सकता है अभी तक आपके राहु सेकंड हाउस में थे, तो आप शेयर मार्केट वगैरह, स्पेकुलेशन वगैरह से जुड़े हुए थे। आकस्मिक लाभ के लिए, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए आप लगातार प्रयासरत थे, पर शनि अब ऐसा नहीं करने देंगे। शनि सेकंड हाउस में आएगा, आपको धन की वैल्यू समझाएगा, धीरे 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 शैने शैने आपको ग्रोथ देगा। तो ये इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि। शनि की यहाँ से देखिए, जो सातवीं दृष्टि है वो 8th हाउस पर होगी, तो आप डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, अध्ययन करेंगे, गहराई से चीज़ों को अध्ययन करना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ में आपका संबंध बनने लगेगा, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आपके अष्टम भाव को देखेगा। इट मीन्स आप शास्त्र अध्ययन करें, कोई एनजीओ ट्रस्ट वगैरह से जुड़ें और वहाँ पर आप दान पुण्य करें, ये उन स्थितियों को दर्शाता है। सेवा भाव आपके अंदर आएगा, आप कहीं ना कहीं शास्त्र अध्ययन हो, ज्योतिष शास्त्र हो, या फिर अकल्ट साइंस से जुड़कर आप चीज़ों को समझेंगे। रिसर्च के जो लोग हैं, रिसर्च के साथ में कनेक्ट होते हुए अपने आप को पाएंगे। गुरु भी आपके देखिए 5th हाउस में आ जाएंगे और आपके 11th हाउस को देखेंगे। शनि भी दृष्टि दे रहे हैं, तो ये लाभ में आपकी ग्रोथ देंगे। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके गेन दोनों में वृद्धि होगी। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र बंधुओं से आपके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और उनके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होना। तो दोनों का संबंध इनकम भाव से, यानी हो सकता है कि कोई आप ऐसा काम शुरुआत करें जिससे आप नई इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करें। इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ये प्रभाव है कुंभ लग्न व राशि के जातकों के लिए। तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा और कीजिएगा। करने से इस गोचर के कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में मीन राशि में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव समझना है। सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपकी मीन राशि है, मैं यहाँ पर मीन लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके लिए ये साढ़े सती का मिड जो एक पड़ाव होता है वो है, यानी बीच के 2.5 साल हैं। इससे पहले आपके पिछले 2.5 साल से आपको साढ़े सती लागू हुई और अभी साढ़े सती मिड पर है, आपके मध्य में है। तो ऐसे में हालांकि जैसे मैंने बताया साढ़े सती के प्रभावों को हम अलग से एक वीडियो में, ढैया के प्रभावों को अलग से एक वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉमन रूप से प्रभाव समझने हैं, मीन लग्न के लिए और मीन राशि दोनों के लिए। तो ये आपको समझना है। ऐसे में देखिए शनि का लग्न में आना, राशि पर आना, जो कि आपके व्यय भाव के लॉर्ड हैं और लाभ भाव के स्वामी। अब देखिए एक अच्छी स्थिति यह है कि लाभ भाव के स्वामी होकर लग्न में आए हैं। इट मीन्स आप अपने इनकम के सोर्स में वृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की सोचेंगे, चेंज करने की सोचेंगे, जिससे आपके इनकम सोर्स में वृद्धि हो। आपके सोशल कॉन्टैक्ट में ये इंप्रूवमेंट देगा, आपका उनके साथ में अच्छा संबंध बनेगा। आपके अगर बड़े भाई बहन हैं उनका सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका संबंध आपसे बन गया है, लग्न से बन गया है। आपके मित्र बंधु जो हैं उनका संबंध आपसे बन गया है, तो उनसे कुछ ना कुछ, उनके कारण कोई लाभ प्राप्त होना, उनके कारण कोई धन आगमन होना या फिर लाभ में वृद्धि होना, सोशल कॉन्टैक्ट से आपके इम्प्रूवमेंट होना, व्यक्तित्व में इम्प्रूवमेंट होना, ये अच्छी स्थितियां यहाँ पर शनि दे रहे हैं। तो ये आपको समझना है। अभी देखिए शनि की यहाँ से जो दृष्टियां हैं, शनि जब लग्न में आते हैं, पहले समझ लीजिए शनि का जब भी लग्न में आना, और जो कि 12वें भाव के लॉर्ड हैं आपके, ये हेल्थ इश्यूज देता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अपनी सेहत को लेकर स्ट्रगल कर सकते हैं। कोई जॉइंट्स पेन अगर पहले से चल रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित कोई परेशानियां हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज अगर चल रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज अगर आपके साथ चल रहे हैं, तो ये आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, फिजिकली फिट रहिए, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए। लगातार रूप से
अपनी विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि शनि जब लग्न में आते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा, यानी एक संघर्ष वाली स्थिति में आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें कर नहीं सकते। तो बेसिकली आप फिजिकली फिट रहें, अपनी विल पावर को, अनुशासित रहें। शनि लग्न में आए, डिसिप्लिन फॉलो करें, डेली रूटीन फॉलो करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी स्थिति आपके साथ में यहाँ पर रहेगी। अब खासकर अगर आपके मान लीजिए बृहस्पति जो कमजोर स्थिति में, आपके लग्नेश ही कमजोर स्थिति में हो, वक्री स्थितियों में हो जन्म कुंडली में, तो फिर ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। लग्न का शनि परेशानी देगा हेल्थ इश्यूज के मामले में। अब देखिए यहाँ से आप देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर है, और यहाँ से शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी है। इसी के साथ शनि की सातवीं दृष्टि आपके व्यापार के दशम से दशम स्थान पर यानी सप्तम भाव पर भी है। तो अब यहां से आपको समझना है कि इस समय में थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है और दशम भाव आपके कर्म का है। कर्म का कारक आपके प्रयत्नों को देख रहा है, आपके एफर्ट्स को देखेगा, आपके पराक्रम को देखेगा और आपके कर्म क्षेत्र के साथ में संबंध बनाएगा, देखेगा वहां पर। तो ये इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं, परिवर्तन देगा। वर्क प्लेस में आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। हो सकता है जॉब करते हैं स्विच करके आप व्यापार करें, हो सकता है अगर व्यापार करते हैं तो स्विच कर कर आप जॉब में चले जाएं। नई रिसोर्सेज, नए मतलब अगर कार्य क्षेत्र आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बनाने की स्थिति में हो जाएं। व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ चेंज करके, प्रोफाइल चेंज करके आप कुछ नया परिवर्तन कर लें। इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। नया काम शुरू करने की स्थिति हो सकती है आपकी, क्योंकि ये थर्ड हाउस इनिशिएशन का भी है, शुरुआत का भी है। और जो दशम भाव का लॉर्ड है वो गुरु है, वो भी मई 2025 से फोर्थ हाउस में आपके आ जाएगा और आपके दशम भाव को देखेगा। तो 10th हाउस आपका बहुत अच्छे से इस समय में एक्टिवेट होने वाला है, यानी कि आपके वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। तो ये आपको करना, अगर करना चाहते हैं तो एक अच्छी स्थिति है। धीरे धीरे आप काम में ग्रोथ करेंगे और ये ग्रोथ के स्थान है। थर्ड हाउस आपका उपचय स्थान है, उसको शनि देखेगा तो ग्रोथ करवाएगा। आपको आलसी नहीं, लेजीनेस को छोड़ना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अगर गुरु कमजोर है तो इस समय में आप शनि लग्न का आपको लेजीनेस कराएगा, लेजीनेस बनाएगा। जैसे आपकी कॉन्फिडेंस और विल पावर को आप मजबूत बनाइए। लाभ के नए दृष्टिकोण आप ढूंढेंगे और इसी प्रकार से लाभ के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। कर्म में परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत, और शनि की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार के स्थान पर भी है। तो इस सब पूरा टोटली संबंध आपके प्रोफेशन के साथ में बनता है और कर्म का कारक आपके लग्न में है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्रोथ भी होती हुई दिखाई देती है। अगर जन्म कुंडली का गुरु मजबूत है, शनि मजबूत है, तो ये स्थितियां बनेंगी। दशाएं अगर आपकी प्रभावी हैं तो डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपकी उदासीनता, परेशानी आएगी। लग्न में शनि आते हैं तो एक बात समझ लीजिए, 12वें भाव का वैसे भी स्वामी है। आध्यात्मिकता में आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा, आध्यात्मिकता में आपका रिलेशन बनने वाले हैं। नई चीज़ों को आप सीखेंगे। हो सकता है एनजीओज वगैरह से, सामाजिक सेवाओं से आप इस समय में कनेक्ट हो जाएं, दान पुण्य करना, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। कोई जो सत्संग वगैरह में जाते हैं, सत्संग वगैरह में जाना हो, गुरु प्राप्ति के लिए एक आपके प्रयास इस समय में हो सकते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण को और बढ़ावा देगा। शनि लग्न में आएगा तो इन चीज़ों को देगा। शनि भी ओल्ड स्क्रिप्चर का कारक माना गया, यानी जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनका भी कारक है। तो उस तरह से आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वृद्धि, शास्त्र अध्ययन करना, इस प्रकार की स्थितियाँ आपकी बनने वाली हैं। फॉरेन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनेगी, वो भी अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए देख पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। गुरु जब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो ये आपके लग्न को दृष्टि देंगे। लग्न को दृष्टि देंगे तो ये शनि लग्न में बैठे हुए और पंचम का गुरु आपको बहुत ही हाईली ग्रो करेगा, आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। कहीं ना कहीं आपको आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, आप नई चीज़ें सीखने की स्थितियों में होंगे। तो ये उस समय का प्रभाव है 2026 का, जो मैंने आपको ये समझाया। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए शनि का गोचर आपको बेसिकली जो कॉमन रिजल्ट हैं ये समझ में आए होंगे। बाकी इंडिविजुअल चार्ट पर अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं, ये मैंने पहले भी आपको समझाया। तो आज हमने समझा है शनि का राशि परिवर्तन के बारे में, मेष से लेकर मीन लग्न राशि पर्यंत इसका किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, गोचर कॉमन रिजल्ट यहाँ पर आपको समझने हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ अलग हैं, बाकी ग्रहों का गोचर अलग अलग बनेगा, उनके साथ में संयोग अलग अलग होंगे, दशाएं आपकी डिफरेंट चल रही हैं। तो उस प्रकार से रिजल्ट्स आपको समझने हैं।
है ना, ये रिलेट करने हैं। तो ये स्थितियां बनने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय आपको मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में बताता हूं। और पहला उपाय जो है शनिदेव के लिए, ये है कि आपको ज़रूरतमंदों की अपने यथाशक्ति अनुसार कुछ भी हेल्प करें। वो किसी भी प्रकार के पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, बच्चे हों, या फिर बूढ़े हों, विकलांग पर्सन हों, किसी भी प्रकार से ज़रूरतमंद को आप कुछ ना कुछ दान पुण्य को, कपड़े के रूप में हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें के रूप में हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं। और इस समय में देखिए, शनि मीन राशि में, और मीन राशि मुक्ति की राशि है, अध्यात्म की राशि है, त्याग की राशि है। तो अपनी त्याग भावना के साथ में इन्वॉल्व होइए और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाइए। आध्यात्मिक संस्थाओं में आप कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए बेसिकली, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। इसी के साथ शनि कर्म के कारक हैं, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो हैं आपके नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे अच्छे से पेश आएँ, उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प करें। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में आपको ये समझना है। दूसरी स्थिति है कि शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाएं और उनको तेल चढ़ाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। स्वयं भी तेल मालिश वगैरह कर सकते हैं आप। दूसरी स्थिति यह है, संध्या काल में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, हनुमान जी की आराधना करने से शनि के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, तो ये आपको अवश्य करना है, ये उपाय आप कीजिए। तीसरा उपाय जो है वो ये है कि शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसका आप दान पुण्य कर सकते हैं। जैसे कि काले कपड़े होते हैं, काली उड़द है, काले तिल हैं, चाय पत्ती वगैरह, इनका आप दान दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया, यथाशक्ति अनुसार अपने अनुसार कीजिए, और खासकर शनिवार को। इसी के साथ में अगला उपाय है, रुद्राक्ष धारण आप कर सकते हैं। शनि के लिए आप 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये शनि के कष्टों को दूर करता है। इसी के साथ अगला उपाय है शिव आराधना। देखिए, शनि के लिए शिव आराधना बताई जाती है, तो आप शनिवार के दिन शिव मंदिर जाएं, उन पर जल व काले तिल मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। और शनिवार को आप रुद्राष्टकम, बीलवा अष्टकम या फिर शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये काम करने से अच्छी स्थिति बनेगी। यानी इन पाठों को, किसी भी पाठ को आप पढ़ सकते हैं, शिव मंदिर जाएं, उन्हें जलाभिषेक करें शिवलिंग पर, ये अच्छी स्थिति बनेगी। तो बेसिकली ये कुछ मैंने बेसिक पूजा पाठ वगैरह, आराधना वगैरह आपको बताई हैं, जो करने से डेफिनेटली, देखिए, उपाय कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, रिजल्ट हमें देते हैं, और लेकिन चमत्कार की उम्मीद आप मत रखिए, क्योंकि उपाय इतना कोई ऐसा प्रभाव नहीं करेंगे कि आपके कर्म को ही परिवर्तित कर देंगे। और ये कर्म बंधन है, और शनि स्वयं कर्म के कारक हैं, आप सभी को पता है। तो उसके अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं, लेकिन प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं उसे, उस पूजा पाठ करने से, आराधना करने से हमें थोड़ा रिलीफ अवश्य मिलता है। तो ये आपको करना है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आप सुझाव आप देना चाहते हैं, या फिर आपके कोई भी आप अपना ऐसी स्थिति समझाना चाहते हैं, सुझाव समझाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।